जिंदगी की रफ्तार में भागते हुए हम अक्सर चेहरों को पहचान लेते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी के असल रंगों को नहीं जान पाते। आईआईटी खड़गपुर से सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेकिन सोच में एक कवि और दिल में एक चित्रकार। जिंदगी के मेले में इस बार यशवंत व्यास पहुंचे उस शख्स के आशियाने पर जो एक इन्वेस्टिगेटर है, एक लेखक और एक ऐसा टेक्नोलॉजिस्ट जिसने अपराध की डिजिटल परतों को खोल कर रख दिया है। भारत के सबसे मशहूर साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे। और इस बार पहली बार उनके साथ होगी उनकी जीवन संगिनी, उनकी हमसफर कुमुद दुबे, जिनसे वो मिले भी आईआईटी के दिनों में। इस मुलाकात में बात हुई अपराध और मनोविज्ञान की, क्वांटम फिजिक्स की, आत्मा और परमात्मा की, और उस दुनिया की जो टेक्नोलॉजी से परे जीवन की गहराइयों में सांस लेती। कि आपने एक जगह कहा है कि क्रिमिनल्स जो होते हैं वो सबसे बड़े इनोवेटर्स होते हैं। तो आप इनोवेटर हैं कि क्रिमिनल हैं? याहू मैसेंजर पे जो किया गया था रुड़की, आपको याद है? खड़गपुर में जब लड़कियों के मैसेज पासवर्ड हैक करके, आपका भी किया था क्या? मेरे लिए ही ये सारा प्रपंच किया गया था। अच्छा, जैसे आप ये जान लेते हो ना कि तुम तो सिर्फ एक विटनेस हो, फिर आपके संग कोई साइबर क्राइम हो ही नहीं सकता, कोई फ्रॉड नहीं हो सकता, कोई आपको बेवकूफ बना नहीं सकता। प्रॉब्लम तब होती है जब आप खुद वो डेटा के प्रभाव में आ जाते हो। जैसे आप कोई भी साइबर क्राइम का एग्जांपल लेंगे जी, तो जैसे ही हो जाता है ना, आप आदमी कहता है ओ यार ये गलती कर दिया, थोड़ी देर में रियलाइज हो जाता है। ओटीपी दे दिया यार, ये लिंक क्लिक कर दिया या क्यूआर कोड स्कैन कर दिया, 10 सेकंड 15 सेकंड 1 मिनट बाद हो जाता है। तो 1 मिनट पहले क्यों नहीं हो रहा था? 1 मिनट पहले भी आप ही थे ना, आपकी बुद्धि वही थी, तो फिर आप क्यों नहीं रियलाइज किए? क्योंकि मैं आपकी गलती देख सकता हूँ, आप मेरी गलती देख सकते हो। हम अपनी गलती तब तक नहीं देख सकते जब अपने आप को एज ए साक्षी ना देखें। वो कहते हैं जर्नी है क्या? नहीं जानता हूं और जानता हूं। 2019 में तो 20 आया ना, तो मैंने क्वांटम फिजिक्स रिसर्च का जरूरत। सो क्वांटम फिजिक्स और जिस मैंने मांडुक्य उपनिषद पढ़ना शुरू कर दिया। तुम अरे यार ये तो ऐसे तो वही लिखा हुआ है, मैं चमक गया। फिर मैंने लिंक करना शुरू किया, तो मैं तत्व उपनिषद पढ़ा, फिर मैं बृहत्कारण्य उपनिषद पढ़ा। यार ये हमने अभी तक क्यों नहीं पढ़ा था? तो मैं हे यार, तो खैर वो कीवर्ड होता ना कि आप अपना मजा खुद ही लेते हो। क्योंकि देखो हर जगह जो मैं टेक्निकली बोल रहा हूँ तो वो शायद चीज़ें रेफर नहीं होती। तो भी 2 ऐसे अनुभव हुए। मैं गया था लवासना IAS अकेडमी में ट्रेनिंग देने, सीनियर IAS ऑफिसर्स। मैं हर साल जाता हूँ वहाँ पर। अभी 100 फाउंडेशन कोर्स होगा, तो ये वाला बैच होगा 10 अक्टूबर को बोलूँगा सारे ब्यूरो। तो मैं गया तो इस बार सीनियर ब्यूरोक्रेट्स थे, सब 20 साल से ऊपर वाली। तो मैंने 2 सेशन लिया और उसके बाद वो इतना खुश हुए, उन्होंने कहा कि सर को एक दिन के लिए रोक लीजिए, अगले दिन एक और सेशन। तो मुझे रिक्वेस्ट आई, तो मैंने कहा ठीक है मैं रुक जाता हूँ। मैं बड़े बड़े लोग बोल रहा के देख के सारे प्रोग्राम कर रुक गया। अब अगले दिन मेरे पास कुछ नया ऐसा था नहीं, मैं वही चीज़ें पढ़ाऊंगा ना, बुरे ले गए। पूरे मंड को उपनिषद पढ़ाया, अरे वाह। और आप मानोगे नहीं, लोगों ने खड़े होके अभिवादन किए। मंडक बोले हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं था, तो मैंने तो भैया मिस स्कॉलर्स। तो ये जो फीडबैक है, तो यार ये तो मुझे बताना चाहिए। तो फिर हुआ एक संस्कार टीवी पॉडकास्ट, और उसने स्टार्ट ही वहीं से कर दिया। और मैंने क्वांटम फिजिक्स का रेफरेंस देना शुरू कि साइंस ने क्या बोला और कैसे ये लिख दिया भी। अब वो एक छोटा सा रील निकाल के ना पोस्ट के, वो कल हुआ भाई। तो मुझे कम से कम 5-6 IPS ऑफिसर के फ़ोन आए, विप्लव देव का फ़ोन आया, त्रिपुरा के थे। बोले एक बार मैंने भी ऐसा बोला था, लोगों ने मेरा मजाक सर। और आधा घंटे बाद वाकई अभी जब बात करते ना, पुष्प विमान ऐसे आता था, फला ऐसा होता तो मजा नहीं। मैंने कहा मैं सर तो संडे में ये टू कर। तो ये फिर और डिस्कस है और बता रहा हूँ जो गणमान्य लोगों की। वो तो क्या है? आइए। अच्छा, आपको एक, हालांकि ये सवाल पूछूं कि नहीं पूछूं, ये आप मुझे बताइएगा कि आप भी एक डीप फेक लग रहे हैं, क्योंकि आपके बाल पुराने वाले फोटो में दिख रहे हैं। ये सब नकली है। हुआ क्या है कि हमारा
डीडी पे शो आता है ना हाँ तो मेरा डायरेक्टर बोला था इसका फर्क पड़ता है, मैंने अनुभव किया। जी जी तो उसने मेरे से कहा कि सर ना अपना लुक चेंज कर, अच्छा क्योंकि मेरे बाल वाले यहाँ कम थे बहुत, हाँ। तो नहीं यार मैं तो मेंटेन नहीं कर पाऊंगा बहुत बहुत हाँ डिफरेंस हाँ मतलब उसको डेली रखना शैम्पू हाँ, और वो टाइम लगता हाँ। है। नहीं सर आप समझ ये देखिए ना हाँ दाढ़ी दाढ़ी बहुत देख डिफरेंस रहे हो है ना ना दाढ़ी थी ये है अमित पहले तो मेरे पुराने सारे वीडियो ऐसे मिलेंगे आपको। तो तो एक बार क्या तो मैंने करिए कर लिया उसके कहने पर, शो आया, शो काफी अच्छा चल गया, डीडी पे आता हमारा। हाँ, फिर मैं पॉडकास्ट पे इसी गेटअप में आया, हाँ, तो पहले टीवी चैनल वाले आते थे हाँ, तो मेरा बाइट मांगते थे, तो कई बार मैं मोबाइल पे रिकॉर्ड करके भेज देता। हाँ। एक दिन एक का फोन आया कि सर सर वो आपने रिकॉर्ड करके आपने भेज देना। किसका भेजा नहीं रिकॉर्ड करके भेज देना, मैंने भेज दिया। कह रहा सर अमित दुबे का चाहिए। ये किसका भेज दिया नहीं हूँ। हाँ ये अभी 1 साल 1.25 साल हुआ है बस ये लुक चेंज है किया ना? है हाँ, 1.25 साल हुआ। क्योंकि मैंने 5 साल पुराना एक कोई टुकड़ा देखा आपका, हाँ। तो उसमें तो आदमी अलग नजर आ रहा है। हाँ। तो मैं भेजा। हाँ, काफी बुजुर्ग किस्म का आदमी, मतलब बहुत नौजवान किस्म का आदमी, और ये तो आजकल स्टाइल हो गई वाइट वाइट। हाँ ये जो ये है ना ये भी स्टाइल है। हाँ वो कहते हैं ना सॉल्ट एंड पेपर हाँ, लुक salt and pepper है ना, वो किया गया। तो सर हम बात कर रहे थे मांडुक्य उपनिषद। तो ये रिकॉर्ड हो रहा है क्या? हाँ हाँ हाँ, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। चलो अब आप कहेंगे उतना जाएगा, नहीं, अब जैसे चला जाए ना चला जाए कोई कोई नुकसान नहीं। हमने ऐसा कुछ बोला नहीं। नहीं, और अगर चला भी जाएगा तो उसका फायदा ये होगा कि कई लोग पुराने वाले को भी सही मान लेंगे। नहीं, जो मैं पिछले मैं वीडियो होंगे ना मैं तो वो शर्माते ही नहीं हूँ। मैं तो इस मामले में आई डोंट सी इन चीजों से किसी को बोलते ना अष्टावक्र हाँ हाँ की कहानी तो आपने सुनी होगी कि आप किसी के लुक को देखकर जज थोड़ा ना करते हो। ये तो समय ऐसा आ गया है कि जब तक थंबनेल नहीं देखेगा आदमी वीडियो देखते ही नहीं, और थंबनेल में यदि आदमी अपील नहीं कर रहा है तो वो आगे नहीं जाता। आगे ही नहीं जाता। इस वजह से मेरे ख्याल से अदरवाइज पर ये चेंज वैसे बड़ा पॉजिटिव रहा मतलब Positive हमें रहा। हमें बड़ा हमें बड़ा मतलब यू नो इट हेल्प। आपको भी अच्छा लगा होगा हाँ मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये साथ चल साथ चल रहे हैं हाँ जो आपके साथ। हाँ नहीं बहुत उनके- फर्क पड़ता है बहुत फर्क पड़ता है हाँ देख सुन लीजिए। तो लेकिन जब साथ शुरू किया था तब तो आपके बाल नहीं थे। नहीं मैं साथ शुरू किया था तो बहुत घने बाल थे। तब घने थे हमारी धीरे शादी तो धीरे बचपन में गए हुई थी। अच्छा, बट फिर हाँ तो आपकी शादी हुई कैसे? एज में कॉलेज के डिफरेंस time से। अब जो है ना एज तो मतलब आपने काइंड ऑफ अपनी सिमिलर मर्जी से शादी लगती की है थी ना दोनों ने? है ना? आपने दोनों ने मर्जी से शादी की ना? हाँ तो आप खड़गपुर में भी साथ ही दोनों गए थे? इकट्ठे थे हाँ नहीं तो शादी मतलब नहीं उससे शादी खड़गपुर में मिलने के बाद ही हुई। बाद हुई। मैं समझा पहले से तय था और एक नहीं, साथ नहीं नहीं खड़गपुर नहीं में तो सर, एडमिशन वहाँ में मिल मिले गए। तो- नहीं हरियाणा की हैं और मैं तो यूपी का। हाँ, आप झांसी क्या? झांसी का हाँ झांसी का। तो पढ़ाई जिस स्कूल में हुई वो स्कूल का अभी क्या हाल है? अब तो शायद बहुत ही पिछड़ा स्कूल माना जाता है स्कूल कि अब सारे इंग्लिश स्कूल में जाते हैं बच्चे, हिंदी स्कूल में कोई जाता नहीं है। उस समय वो नंबर 1 था। अच्छा, उस समय तो हिंदी मीडियम था कौन सा स्कूल था वो? लक्ष्मी व्यायाम मंदिर, अच्छा, और वहाँ के पढ़े हुए लोग बहुत आगे आगे डेफिनेटली गए क्योंकि एक ही स्कूल था झांसी में जो इतना प्रॉब्लम था। हाँ, अब तो माउंट करमेला बहुत सारे खुल गए, अगड़म बगड़म स्कूल तो ये जो लेकिन सारे सितारे उस वक्त ही निकले हैं, ऐसी जगहों से निकले। अमूमन जिनसे मैं बात करता हूँ तो वो बताते हैं हम हिंदी मीडियम स्कूल पढ़े थे, उसमें पढ़े थे। तो सर मुझे इंग्लिश बोली नहीं आती थी। हाँ, सर, आईआईटी तक भी बहुत ही मुश्किल होती टूटी थी। फूटी ऐसे थे। तो मुझे याद है मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था और टॉपर था मैं। जी, टीचर ने पूछा एकदम से खड़े होकर, हाँ भाई एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? अच्छा, तो मैं एकदम से तोड़ गया, यार ये क्या पूछ लिया इसने? अब लोग हंसने लगे, एक्सेलरेशन की यूनिट नहीं पता इसको। फिर वो बाहर आया, मैं रोते हुए मतलब थोड़ा सा सैड Naturally है। यार इतनी बेइज्जती हो गई, टॉपर था मैं, तुम एक्सेलरेशन की यूनिट नहीं पता, मतलब ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। एक्सेलरेशन होता क्या है? क्या बात है? हाँ, तो कहता एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन तो मैंने तुरंत देखा डिक्शनरी में, ये तो त्वरण होता है। अरे और हमने पढ़ा था त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने कहा त्वरण का मात्रक पूछना चाहिए ना। क्या बात है? एक्चुअली तो हमारी इतनी क्लिष्ट थी उस समय, जैसे कि हम साइंस वो पढ़ते थे ना, प्रेमे में आपको याद, हाँ, प्रमेय पढ़ते तो मैं किसी को बोल दूं साथ तो ही समझ नहीं प्रमेय पाएगा, है।
अधिक कोण के सामने की भुजा पे बना वर्ग उसके सामने की भुजा और उस पर दो भुजाओं के वर्ग से निर्मित आयत के दुगने के योग के बराबर। वाह क्या बात अब है। ये अभी चीज तक याद है। किसी को समझ ही नहीं आई, मुझे 18 में याद थी। अच्छा न्यून कोण के सामने की भुजा पे बना वर्ग उसकी शेष दो भुजाओं पे बने ये वर्ग, और पैरेलल उसमें से एक पैरेलल भुजा- थ्योरम है। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अधिक कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग उसके वाह। शेष दो भुजाओं पे बने वर्गों और उसमें से एक भुजा और उस पर दूसरी भुजा का प्रक्षेप वाह से यार। निर्मित आयत a into a के दुगना 2ab के बराबर होता है। क्या याद है, गजब गजब। मतलब हमारी जान निकल जाती थी यार। हाँ हम अब तो इस वाली हिंदी का आदमी घुसेगा हिंदी करने तो मुश्किल तो होगी। नहीं उनकी मुश्किल हो गई होगी फिर। फिर हम धीरे धीरे सर अब तो आप समझना अंग्रेजी शुरू बहुत अच्छी बोलते हैं उसके बाद से तो मेरे ख्याल से तो फिर मैं तो प्रण ले लेते ना, हम लोग जुझारू लोग होते हैं कि ऐसी क्या बात है। भाषा का कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अब जैसे मैं जो हिंदी बोलता हूँ उसमें बहुत इंग्लिश यूज़ होती है। जी उस समय जब हिंदी बोलता था तो मेरे कॉलेज के बच्चों को ही समझ में नहीं आता था, मतलब इतनी इतनी साफ हिंदी। बिल्कुल शुद्ध हिंदी। बहुत पोएम्स लिखी हुई हैं हिंदी में, इतनी ऐसी घनिष्ठ मतलब क्लिष्ट हिंदी वाली। घनिष्ठ तो आप बोल आप भी क्लिष्ट बोलती थी। नहीं 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 नहीं, मैं तो हम लोग इंग्लिश मीडियम आप में पढ़े अंग्रेजी हैं वाले तो हम थे तो और हाँ फिर ये तो हिंदी वाले के साथ क्या हो गया। हाँ, तो इन्होंने ही, वो ये करी, उसके- इन्होंने ही आगे बढ़े, कविता ही सुनाई इनकी गलती। अच्छा तो हिंदी की कविता आपकी जिंदगी में बहुत काम आई। अभी भी आ रही है। हाँ। मैं सच बता रहा हूँ सर, मैं हमेशा लोगों को बताऊँ कि जितना मुझे लिटरेचर ने दिया ना, जी। क्योंकि अब है ही नहीं ना, अब ऐसे लोग हैं ही नहीं तो वैसे लोग हैं नहीं लिटरली भाई उस टाइम के हाँ नहीं मतलब हाँ लिटरली तो आप ऑब्वियसली इनको वैल्यू करोगे ना, क्योंकि खत्म ना हो जाए। हाँ, दुर्लभ प्राणी है। लुप्त ना हो जाए। दुर्लभ प्रजाति है। तो आपने आते ही तो आज बोला था कि इनके मैंने तो दर्शन इनको दुर्लभ देखा, है। मैंने इनसे बोला ही। तो आप हिंदी की वजह से अपनी जिंदगी में काफी कुछ पा चुके हैं। बिल्कुल। यानी आपकी मैं जिंदगी मैं हर तरह की बता रहा हूँ सर, क्योंकि स्टार्टिंग जैसे इंजीनियरिंग में तो हम बाई फोर्स जाते हैं सारे, जी, क्योंकि जी। उस समय दो ही ऑप्शन होते थे, डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना। हाँ बिल्कुल वो मेरा भी और काल वही डॉक्टर था। इंजीनियर नहीं बनोगे हाँ। तो फिर आप किसी काम के नहीं किसी टाइप काम से का, ऐसा वाला हाँ, फील आता बिल्कुल था। बिल्कुल। मतलब क्लियर ही नहीं था, लेकिन मैंने देखा कि जो लोग नहीं बने वो बहुत अच्छे करेंगे। मैं कुमार विश्वास जी से एक दिन डिस्कस कर रहा था, अच्छा उनके घर पे थे हम लोग, तो मैंने यही बताया। बोले, मैंने कहा हम जब कविता लिखते थे तो लोग पापा बोले क्या करोगे कविता लिख के, 50 रुपए भी नहीं मिलते हैं। हाँ बिल्कुल सही। उस समय तो हालत ही थी, 51 रुपए मिल जाता था कभी कभी। और आज देखिए तो वो इंजीनियरिंग करने गए थे, छोड़ आए थे ना। वो छोड़ के आए थे इंजीनियरिंग। इसलिए लाइफ में यदि अपने पैशन को फॉलो करें ईमानदारी से तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है और अच्छा ही मिलता है मेरे ख्याल से। ऐसा भी नहीं है कि डॉक्टर इंजीनियर बाई फोर्स बन के कोई फायदा नहीं है मुझे। एंड आई नेवर एंजॉयड माय इंजीनियरिंग। नहीं पर मतलब आई एम गुड इंजीनियर। हाँ वो अलग बात है। वो बात अलग है। ये क्या प्रतिभाशाली लोगों के साथ होता है, आपने देखा होगा ना कि उनको कोई चीज साबित करने को दे दी जाए तो वो कर देंगे। हाँ भले उनकी इंटरेस्ट हो कि नहीं हो उसमें, बोले ठीक है ये रोटी बनाना तो मैं नहीं आता, वो बना के दे देता हूँ। बना दिया, मेरा मजा नहीं आता इसमें, लेकिन आपको वैसा बना के दे दूंगा जैसा आपको चाहिए। तो ये तो प्रतिभाशाली लोगों की खासियत वही है। है वही है। तो वही ये में है। मतलब नहीं मतलब इनफैक्ट मुझे लगता है उस समय पर वही जैसे अमित बोल रहे हैं, मैंने मेडिकल लिया हुआ था, हाँ। मेरा हुआ नहीं मेडिकल में, तो इसलिए मैं इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग चली गई। अच्छा। और कोई तो इसलिए बायो और मैथ्स दोनों मैं लिया खुद था। के साथ में था ना हाँ कि दोनों मैंने लिया था। जानबूझ के पीएमटी नहीं दी। मैं हाँ मतलब मैं मेरिट होल्डर था, स्कॉलरशिप मिलती थी मेरे को 90 लोग। पर ये है कि अब इलाके में फर्स्ट आ गया है तो इसको तो स्कॉलरशिप मिलेगी तो एक खास किस्म का मॉडल स्कूल उस हुआ करते थे, तो वहाँ पढ़ना होगा हॉस्टल में रह के। तो डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, बायोलॉजी लो, पीसीएम बोलते थे PCM B। या पीसी, हाँ वो नहीं लो। तो मैंने तो दोनों लिया, आप तो सोचो। मैंने कहा है मर जाएंगे। तो अब मुझे अभी भी लगता है कि आर्ट्स लेता तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो कोई लेने दे तब ना, क्योंकि आप नंबर 1 है और आप आर्ट्स लेंगे मतलब आपकी तो आप हो You क्या? deserve you deserve that time. हाँ मतलब क्या, तो बड़ी मुश्किल से जब मैंने जानबूझ के पीएमटी नहीं दी, एमएससी भी अधूरी छोड़ी। और कॉलेज के वक्त से मैं अखबारों में लिखता था, नाम पर्याप्त हो गया था उस वक्त कॉलम लिखने से। तो उसका ये हुआ कि धीरे से एक बार मुझे बैंक का अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। अच्छा। एमएससी के टाइम पे। हाँ अब मेरी उम्र 21 नहीं हुई थी, तो कैशियर कम क्लर्क के लिए अब दोस्त लोग होते हैं ना, जैसे आप चलो यार भर दो फॉर्म, कुछ को भर दो फॉर्म, भर दो, भर दिया तो आपको बैंक में अपॉइंटमेंट लेटर आ गया कैशियर कम क्लर्क का। 15 दिन ट्रेनिंग भी कर ली मैंने। अच्छा।
तो मैंने कहा छोड़ो यार, ये कोई अपने काम की है क्या? तो वो दोनों छोड़ के और मैं उससे 1/3 स्टाइपेंड पे अखबार में चला गया काम करने के लिए। उस टाइम कोई नहीं जाता था अखबार वालों को, तो कोई शादी भी नहीं करता था ना। क्या काम क्या करते? बोले पत्रकार, खाने कमाने के लिए क्या करते हैं? जैसे आप बर्तन की दुकान वो ये कि है, आप- उसके बाद आप खबर बेचते हो तो बात अलग है, बाकी तो क्या है, तो आपके पास कुछ है नहीं। बहरहाल, पर उसका फायदा ये हुआ कि मुझे बाद में और तब भी समझ में आता था कि दुनिया में बहुत सारे डॉक्टर बन जाएंगे, बहुत सारे इंजीनियर बन जाएंगे, बहुत सारे प्रोफेसर बन जाएंगे, लेकिन ये जो काम हम कर रहे हैं ना, बहुत कम लोग करेंगे। अभी करे, कई लोग नहीं, ज्यादा भी करे सर, तब भी इसमें क्या है ना, आनंद जो है ना, यूनिकनेस है। यूनिकनेस। अब आप 1 लाख राइटर खड़े कर दो, हाँ, पर हर राइटर अलग है। क्रिएटिविटी मतलब का ऐसा नहीं काम कह सकते है। कि प्रेमचंद है तो अरे यार क्यों है प्रेमचंद, हाँ, फिर जयशंकर प्रसाद भी तो थे हाँ, यार, ये उसका हाँ। कोई कंपैरिजन हो सकता है? बिल्कुल। हजारे प्रसाद द्विवेदी है तो इसका मतलब रामचंद्र शुक्ल ना हो। हाँ, ये ये कोई तो बात बात हुई। हुई, मतलब ये नंदलाल देखिए, वर्मा ने लिख दिया एक, तो उन्होंने कहा अरे यार अब तो अब कोई लिख, हाँ, तो दूसरे ने लिखा तो और का अलग लिखेगा वो, तो वो अंदाजे बयां तो अलग हो ही जाता है। इसलिए इसमें ये कभी नहीं होता मेरे ख्याल से कि मैं भी जब अपनी कहानी कहता हूँ तो मैं फॉर्चुनेटली बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर के संग मौका मिला मुझे। तो आप कहानी कहना सीख गए होंगे, वो लोग सिखा देते हैं। नहीं तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि नीरज पांडे जी के संग हाँ। वेब सीरीज बनाई जो अमेजन प्राइम, तो जब मैं उनको कहानी सुनाता था तो मुझे बोलते थे अब मैं सुनाता हूँ यही कहानी, वही कहानी है। अच्छा। तो वो किसी और के पर्सपेक्टिव से सुनाते थे, तो मैं सोचता था इनका थॉट प्रोसेस क्या है, एंड आई लर्न। वाह। फिर जब राजकुमार ईरानी के संग वेब सीरीज बनना शुरू हुई तो उन्होंने पूरा सुनते थे वो तसल्ली से, मतलब एक तो लिसनर बहुत अच्छे होते हैं लोग, हाँ, पूरा मजे से सुनेंगे, बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करेंगे, आंखें बिल्कुल आप पे गड़ी रहेंगी ऐसे करके, मतलब इधर उधर भी नहीं देखेंगे ऐसे, इतने अच्छे लिसनर। और उसके बाद कहेंगे पॉज की बात की अब मैं सुनाऊं इस कहानी को, मतलब मजे भी ले लेंगे पूरी कहानी को। और जब वो सुनाएंगे तो जैसे एक कहानी है, क्राइम है, तो हम हीरो से शुरू करेंगे या विलन से शुरू करेंगे या घर के किसी, वो सिक्योरिटी गार्ड से शुरू करेंगे। हाँ, क्या बात है। वो सीन उसके क्रिएट अभी अभी ये जो हमारा आ रहा है ये देखकर आए हैं तो ही वाज सो दिस कि इन्होंने क्या बना, मतलब पूरा चेंज जो इनकी बुक पर बेस्ड है, बट वो लेकिन वो पूरा कैसे उसका visualize किया? जो आप विजुअलाइजेशन। रोगे, इट्स अ रोलर कोस्टर राइड। मतलब सो राजू हिरानी का ये फोटे है, मतलब वो किसी भी, जब वो थ्रिलर की बात हमारी उनसे बोले यार हम थ्रिलर तो ना बनाते हैं, हाँ, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से का एंगेजमेंट था, मैं बहुत लोगों को राइट दे चुका था और अच्छा। वो बन नहीं रही थी बुक, वेब सीरीज या फिल्म। तो ये कोविड का टाइम था, वहाँ पर हरीश वैजल करके डीआईजी साहब थे महाराष्ट्र साइबर, जी। तो उनसे मेरी बातचीत हो रही थी ऐसे, वो कोविड के टाइम पे होता ना फोन पे बहुत बातचीत, तो मैंने सर आप बहुत बड़े तो बनते हो, मिलवाए तो किसी से है नहीं आप ऐसे करके मैंने मजाक किया। बोले, किससे मिलना? मैंने आप पूरा मुंबई चलाते हो, किसी प्रोड्यूसर से मिलवा दो। बोले, राजू हिरानी से मिलोगे? मैंने कहा मजाक मत करो, वो क्यों मेरे से बात करी, मतलब उनके पास कमी है स्टोरीज। तो उन्होंने तुरंत उनको वीडियो कॉल पे ले लिया। वाह। अब मैं एकदम से चौंक गया, ये भी यही मैंने, हम लोग अच्छा, आप घर, लोग क्योंकि शॉक- कोविड था ना तो हम लोग सारे घर पे थे तब। अब मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं था, तो मैंने फटाफट उनको शॉर्ट 2-3 कहानी सुना दी। बोलते आओगे मुंबई? एकदम से है, उसके बाद तो तड़ फिर तो उनको हमने बुक भेजी, उन्होंने बुक पढ़ी, उनको बुक इतनी अच्छी लगी, वो बोले कि अब तो मैं, अब तो और हम बनाएंगे। उसके राइट्स ऑलरेडी किसी को बेच चुके आप थे, किसी और को दे चुके थे, फिर आपने वापस फिर हमने लड़ाई उनसे लड़ी, वापस 2 महीने लिए लड़ाई बहुत। हाँ, मतलब उसमें तो भी जान ले हमें ली होगी आपकी। 4-5 महीने हमें बहुत टेंशन रहा। हाँ, क्योंकि वो देने को तैयार नहीं थे, फिर पैसे हम पैसे भी ले चुके थे, तो वो पैसे सारे आप हमने वापस कर वापस दे तो किए। भी नहीं, पैसे तो वापस कर दिए। हाँ, पैसे लेकिन तो वो हमने फिर सारे भी- वापस किए, बट वही मतलब कहानी है वो भी। उसको समझ में आ गया कि अब ये तो बड़ी जगह जा रही जा है। रही है, तो हमें भी हिस्सा चाहिए। हाँ, वो बिल्कुल वही उनका लालच चल तो जाता है। बहुत गड़बड़ हो गया था। बहुत स्ट्रेस में रहा मैं 2-3 महीने, तो समय डेली कॉल चल रही है, मैं समझा फिर एक लॉयर भी रखा, आप सोचो हमें लॉयर रखना पड़ा उस समय पर। बड़ी मुश्किल हुई होगी ना। ये क्रिएटिव आदमी के साथ आज के दिनों में दिक्कत होती है। ये सुरेंद्र मोहन पाठक, हाँ हाँ, जानते हैं? क्योंकि मेरी नई किताब जो है बेगमपुर से दरियागंज, अच्छा वो इस पर है, पल्प इंडस्ट्री पूरी कैसे काम करती थी इस पर। अच्छा। तो लेकिन पल्प का मेरे को काम करना था, बहुत रिसर्च किया उस पर। पल्प इंडस्ट्री, ये जो लुगदी कागज, गुलशन नंदा वगैरह आप पढ़ते थे ना, हाँ, सुरेंद्र मोहन पाठक के नाम, इनको पल्प नॉवेल्स का है। जो अच्छा। इतनी मोटी-मोटी छपती थी। हाँ, पर आती 15 50 रुपए रुपए की, में, हाँ 15, 20 रुपए, 25 रुपए की आती थी, वो जंक्शन में बदलती थी आपस अच्छा में। अच्छा अच्छा। तो ये जो गुलशन नंदा से लगा के सुरेंद्र मोहन पाठक Fiction का तो जो लिखना सुपर है, स्टार होते थे fiction। और ये ऐसे होते थे वर्दी वाला गुंडा। हाँ, वही वेद प्रकाश शर्मा, तो बहुत बात के हैं वेद प्रकाश शर्मा वर्दी ने। वाला गुंडा पे ही तो मिथुन की मूवी भी बनी है। तो पल्प सीरीज स्टार्ट करने थे तो पाठक जी से मैंने कहा चलो पहला आपका इंटरव्यू लेते हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई थी उस दौरान। तो अभी ये बात इसलिए आई सामने
कि आप जो कह रहे थे ना कि क्रिएटर्स की लड़ाई जो पैसों को लेकर, वो अकेले आदमी हैं जो उनके पब्लिशर्स से किससे झगड़ा नहीं किया उन्होंने पैसों के लिए। कॉपीराइट उन्होंने कभी नहीं दिए। पहले ये होता था कि इनको कहते हैं लुगदी साहित्य कहते थे इसको, इसमें जो भी लिखता था नावल तो उसको इकट्ठे 400 रुपये दे दो, 500 रुपये दे दो और साइन करवा लेते, सिंगल टाइम राइट। अब उसके बाद वो चाहे जितनी छापे, इन्होंने मना कर दिया कि भाई ऐसा होगा नहीं। और ये कवर बनाते थे, आपने देखा ना, किताबों के कवर बनाते थे, अच्छा, प्रकाश कवर कांबोज भी के खुद कवर भी। पहले इन्होंने बनाए। तो वो इस तरह के आदमी और ऐसी बुक कवर पे ही चलती थी। हाँ कवर कवर इतना अपील करता था ना। अभी अभी मतलब एक तमिल मुझे मर्डर वाले कवर जो बनते थे, मैं मतलब आपको उत्सुकता हो ही जाएगी। आपको इससे आगे बताऊं मैं, जॉर्ज ऑरवेल का 1984 है ना, हाँ, उसके 8 कवर हैं। अच्छा। जिस टाइम पे सिगरेट का जो एडिशन निकाला था उन्होंने, यार मार्केट में बेचना तो क्या करें। तो एक लड़की Second phone जिसको ले वो यहाँ पे वो जिस बताते हैं ना कि एक खास किस्म की गोपनीय संस्था है, उसकी मेंबर है, तब ऑरवेल को बेचने के लिए 1984, आप खाली 1984 से बिक जाता है कवर अच्छा होना चाहिए। कवर। अच्छा बताइए आप। फिल्मों में ऐसे बनते थे, पहले पोस्टर बन जाता था, हाँ अब स्टोरी लिखना शुरू कर। अब आपको अच्छा लग रहा है। अब इसमें मैं एक चीज जोड़ता हूँ, जैसे आपने थंबनेल की बात की थी ना, और आपके पॉडकास्ट जो हैं उसमें हर एक पॉडकास्ट पे 9 साल के बच्चे ने हाँ, कैसे हैक किया, है ना, वो किडनैप करती बच्ची कैसे बची, इस तरह से आपका क्या आपको कोई देख रहा है, अमित दुबे से बातचीत है ना, तो अमित दुबे से बिल्कुल इधर लगे हुए हैं, इधर एक लगाओ, पीछे खौफनाक किस्म का राम से ब्रदर्स की पिक्चर हो जैसे है ना, उस तरह का बैकग्राउंड एक लगा हुआ है। एक सुभा नाम से तमिल में फिक्शन राइटर हैं, इस पल्प में 2 लोग हैं, दोनों मिलके नावल लिखते हैं। तो उन्होंने एक नावल लिखा है, तो कवर पे कुछ जो हथकड़ी लगी हुई एक था कवर, अंदर उसका कोई जिक्र नहीं था। तो रीडर की चिट्ठी आई कि अंदर तो कुछ है ही नहीं, और आपने जो है इस तरह का कवर लगा दिया। तो अगली बार उसने क्या लिखा हुआ ना, चिट्ठी लिखी पाठकों के नाम। हमारे पाठक कितने ज्यादा जागरूक हैं कि वो जानते हैं कि पूरी कहानी पढ़ी उन्होंने और अंदर वो कवर नहीं है। अब हुआ ये, हम आपको कहानी बता दें कि जिस तरह से जब ये खत्म हो रहा था नॉवेल, उससे पहले हमारे दिमाग में आइडिया था कि ऐसा एक सीन होगा, पर खत्म होते होते लगा कि इस लायक नहीं है, और छपने का टाइम हो गया था, इसलिए हमने सोचा कवर नहीं करना। क्या बात है। That's how. Justified. पर उनका रीडर के साथ में कनेक्ट देखिए, हाँ। तो थंबनेल से अमित दुबे का कनेक्ट देखिए। ये तो मैं अपनी बुक का कवर एक बार डिस्कस कर रहा था। मैंने कहा कि मुझे एक कवर चाहिए नेक्स्ट डे कि एक लड़की ऐसे सीढ़ियों पे चढ़ रही है और उसके ऊपर ओवरकोट है और पीछे एक बंदा है और उसके हाथ में एक डिवाइस है और वो रिंग टाइप की है, उसमें कुछ लाइट जलनी चाहिए ब्लैक कलर की, ऐसे करके मैंने एक्सप्लेन किया। हाँ। तो उसने पूरा नॉवल पढ़ा, सर उसमें ऐसा कुछ है नहीं। ये उसने बोला। मैंने कहा मुझे कवर है सच। अब चाहे अंदर है चाहे नहीं है। तो वो सीढ़ियों पे तो चढ़ते नहीं। तो अमित जी जिस तरह से करते रहते हैं, आप दोनों तो आईआईटी वाले हैं और आप भी बोइंग में हैं, इंजीनियर, आप भी, ये भी इंजीनियर। तो कभी ये इन्होंने आपके साथ कुछ गड़बड़ की इस पे मोबाइल पे, यानी आपको कुछ इस तरह के मैसेज भेजे? उल्टा हुआ। क्या हुआ? साइबर क्या व्हाट यू से कि साइबर एक्सपर्ट पर साइबर हमला आपने किया? अच्छा, अरे वाह, कैसे? तो साधु आदमी। तो तब से ये फोन बचा बचा के रखते हैं। ये अपने लैपटॉप में व्हाट्सएप जो है ऑन करके मुंबई चले गए थे। अच्छा। तो और कुछ हमारा वो चल रहा था कि सुनो तुमने ये काम नहीं करना है, मतलब अच्छा। कोई एक चीज थी। तो जो है वो बस कैसे ना कैसे मैंने वो व्हाट्सएप हैक मतलब खुलाया, मतलब मैंने कुछ नहीं किया था, वो ऑलरेडी उसमें खुला हुआ था। आपको 6 डिजिट का सिक्योरिटी कोड डाल दो। नहीं वो अच्छा, हाँ अब उन्होंने डाल दिया ना। इन्होंने बताया है, तब हाँ। होता भी नहीं होगा। पहले वो प्रोविजन नहीं था। हाँ पहले नहीं था, पहले ये अब तो काफी टाइम। के बाद दिया है। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि आपने जो किया था उसके बाद ही इन्होंने शुरू करवाया? हाँ मुहिम शुरू करा। हाँ, तो फिर आपने क्या किया बताइए ना, कैसे किया तो फिर? नहीं तो मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा कि तुम तो कह रहे थे ऐसा नहीं और ऐसा है। वाह, ये तो खतरनाक हो गया। ये आपकी जासूसी भी की जा सकती है। अरे हमारी बेटी हमसे ज्यादा जासूसी करती है। तो वो फंस भी- गए वो भी थे। सुनती रहती है। और तब ना मैं गुड़गांव में थी, तो मेरे भाई ने ये टाइटल दिया था कि साइबर एक्सपर्ट पर साइबर हमला। वाह,
तो ये हमारे थंबनेल का शीर्षक भी हो सकता है। अच्छा ये तो किस्सा सुना ना आदमी तुमने? के साथ अच्छा मतलब इतना बुरा हो जाए जिसके लिए वो फेमस है। ये मैं अपने पॉडकास्ट में बोलता हूँ, देखिए यदि आपको ऐसा लगता है ना कि आप सब जानते हैं तो आप सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। यही तो दिक्कत है, हम पाल लेते हैं कि हमें सब पता है, अब हमें तो कुछ नहीं होगा, और वही गलती होती है। पर जब तक क्या- आप कॉन्शियस रहेंगे ना तब तक आप गलती नहीं करेंगे। वैसे आप तो डराते बहुत हैं। हमें ऐसा लगे फोन ही मत रखो, हम हर चीज का तो बोलते रहते हैं, ये देखो इसमें ये हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। ये हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, तो आदमी क्या मतलब फोन ही ना रखे क्या ना करे? मैं डराता नहीं सर, मेरा देखो पर्पज अलग। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब मैं भगवत गीता का कोट करता हूँ कि जब भगवान ने कहा कि दुनिया एक माया है, तो भगवान ने ये नहीं कहा कि आप चले जाओ साधु बन जाओ सब छोड़ दो क्योंकि ये तो माया है। हम्म, ऐसे नहीं, उन्होंने कहा कि यही सब सारे सुख सुविधाएं भोगो, युद्ध भी जीतना है, हाँ। सब करना है, प्रतिष्ठा भी चाहिए, पावर भी चाहिए, सब कुछ भोगो, पर ये करते हुए ये जानते हुए भोगना कि तुम एक विटनेस हो, ये तुम नहीं कर रहे हो। साक्षी भाव से। साक्षी भाव से करोगे तो इतना आनंद पूर्वक जियोगे जिंदगी। जैसे आप ये जान लेते हो ना कि तुम तो सिर्फ एक विटनेस हो, फिर आपके संग कोई साइबर क्राइम हो ही नहीं सकता, कोई फ्रॉड नहीं हो सकता, कोई आपको बेवकूफ़ बना ही नहीं सकता। प्रॉब्लम तब होती है जब आप खुद वो डेटा के प्रभाव में आ जाते हो। जैसे आप कोई भी साइबर क्राइम का एग्जाम्पल लेंगे जी। तो जैसे ही हो जाता है ना, आप आदमी कहता है ओ यार ये गलती कर दी, थोड़ी देर में रियलाइज हो जाता है। ओटीपी दे दिया यार, ये लिंक क्लिक कर दिया या क्यूआर कोड स्कैन कर दिया, 10 सेकंड 15 सेकंड 1 मिनट बाद हो जाता है। तो 1 मिनट पहले क्यों नहीं हो रहा था? 1 मिनट पहले भी आप ही थे ना, आपकी बुद्धि वही थी, तो फिर आप क्यों नहीं रियलाइज किया? क्योंकि मैं आपकी गलती देख सकता हूँ, आप मेरी गलती देख सकते हो। हम अपनी गलती तब तक नहीं देख सकते जब अपने आप को एज ए साक्षी ना देखें। वाह, 1 क्या बात है। मिनट बाद हम्म, आप ऐसे विटनेस ऑब्जर्व करते हो अपने आप को, और यार मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? यदि यही भाव आपका हमेशा रहता तो फिर कैसे हो जाएगी गलती? हम सोच रहे थे मैं कर रहा हूँ, मैं फंस गया तो फिर गलती होगी ना, ये प्रॉब्लम। क्या बात है। तो ये मंडूक के उपनिषद को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। बोलिए ना आप। आप पूछते जाइए, हम हाँ, तो बताते हैं। पूछे क्या मतलब, आप तो बहुत ही इतना बढ़िया बोलते हैं मैं कि आजकल हमको सारे पूछ- उपनिषद एक एक करके पढ़े जा रहा तो हूँ। अभी कौन सा पढ़ा सबसे ताजा? एक्चुअली सो मैंने मांडुक्य, तैत्तिरीय उपनिषद, बृहत्कारण्य उपनिषद, ये सारे अभी रिसेंटली कंप्लीट किए। और मैं जो टीकाएं हैं अलग अलग लोगों की, जैसे शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य हाँ, की हैं, या जो भाष्य हैं अलग लोगों के, वो भी पढ़ रहा हूँ। क्योंकि होता क्या है कि आप एक ही वर्जन जब पढ़ते हैं तो एक लिमिटेड एंगल मिलता है उस चीज़ का। जैसे जब मैंने मांडुक्य उपनिषद में कम से कम 5-6 बार सुना है अरे वाह, थ्रू किनसे? डिफरेंट, अच्छा, जैसे कि वो एक मैं नाम भी लूँगा उनका, तो ये मुझे बड़े पसंद हैं। और ये उस एंगल से बता पाते हैं जिस एंगल से मैं सुनना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है ना कि आप, स्वामी सर्वप्रियानंद जी हैं, अच्छा, तो स्वामी सर्वप्रियानंद जी आईआईटी जाते हैं गीता पढ़ाने के लिए, अच्छा। आईआईटी कानपुर वगैरह जाते हैं। हम्म, और मैंने गीता भी कम से कम 7-8 बार तो सुनी होगी पूरी, अच्छा, इनका भी सुना और लोगों का भी सुना, पर जब सबसे ज़्यादा मैं इनका। इनसे समझ पाया क्योंकि थोड़ा साइंटिफिक एंगल ले आते हैं उसमें। जैसे जब मैं कोट करता हूँ ना कि चैप्टर 13 में कहा गया है कि हु एम आई, हाँ, कि मैं कौन हूँ। तो अर्जुन ने पूछा कि आप मुझे ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग पढ़ा रहे हो, पहले बताओ मैं कौन। तो भगवान ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है तुम अर्जुन हो? तुम अर्जुन नहीं हो, तुम तो अर्जुन के पहले भी थे, तुम अर्जुन के बाद भी रहोगे। इस वक्त तुम अर्जुन का रोल प्ले कर रहे हो क्योंकि बचपन से लेकर आज तक जो तुम्हें डेटा दिया गया उसका प्रोडक्ट। तुम्हारी जगह कोई भी होता अर्जुन बनता, कर्ण की जगह कोई भी होता वो कर्ण ही बनता। तो ज़्यादा फूलने की जरूरत नहीं है कि मैं अर्जुन हूँ या मैं अमित दुबे हूँ या आप यशवंत जी, ऐसा हम सब डेटा जी रहे हैं। क्या बात है। मैं इंदौर पैदा हो जाता तो मैं भी इतनी अच्छी हिंदी बोल रहा होता। तो इसलिए ये सारी चीजें आपसे अलग है। ये जो थॉट मुझे समझ में आया भगवद गीता का, और चूंकि हम लोग जब क्वांटम फिजिक्स पढ़ना शुरू करते हैं तब ये चीज़ें और ज़्यादा समझ में आती हैं। जिन लोगों ने मेरे ख्याल से स्पिरिचुअल बहुत अच्छा पढ़ा होगा वो शायद फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स के बारे में उतना ज़्यादा नहीं पढ़े, और जो लोग क्वांटम फिजिक्स पे रिसर्च कर रहे हैं वो विदेशी तो पढ़ते हैं, विदेशी सारे साइंटिस्ट पढ़ते हैं। वो इसलिए मैंने कापरा जो मैं आप ओपेनहाइमर से लेकर उससे बात कर रहा था, हाँ, तो मुझे आप अब इसीलिए इसी वजह से लाया मैं। आप देख रहा था, मैंने कहा ठीक है, तावा इसमें फिजिक्स। इतना कोट्स हैं इसमें। ये तो आपने देखी होगी ना, ये बड़ी तावा फिजिक्स जो है, अच्छा ये ईस्टर्न माइथोलॉजी को
फिजिक्स के साथ जुड़ती है। अच्छा। वेरी और जो समंदर की लहरों में जब वो नटराज का नृत्य देखता है, एग्जैक्टली। और ये जो एम्पिरिकल एग्जाम्पल दिए जाते हैं ना, ये जब आप साइंटिफिकली देखते हो तो समझ में आ जाता है। देखो, जब मैं से क्यों कह रहा हूँ कि ये दुनिया में आप एक समुद्र में एक लहर की तरह आए, वो लहर आई चली गई, या आप चंद्रमा को समुद्र में ऐसे उसका प्रतिबिंब देख रहे हो नदी के और सोच रहे हो कि असली है, ऐसा नहीं, मतलब दिस इज दैट इल्यूजन। अब ये जो एग्जाम्पल है आपको लगेगा कि यार ऐसे ही बोल दिया गया, पर जब क्वांटम फिजिक्स समझते हो तो समझ में आता है कि यार ये कहना क्या चाह रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स में एक्चुअली जब मैं आपको टच कर रहा हूँ, वैसे तो मैं आपको टच कर ही नहीं रहा हूँ। सबसे पहले तो ना, यहाँ जैसे ही हम किसी भी धर्म के बारे में जब बात करते हैं तो कहते हैं कि जो जर्नी हमारी लाइफ की वो तो टाइम में है या स्पेस में, मतलब कि ईश्वर यहाँ नहीं है, वहाँ कहीं है, सातवें आसमान पे है। जब हम, तो यहाँ तो नहीं है ईश्वर, पर हम जब वहाँ जाएंगे तो हम उनसे मिल लेंगे, ईश्वर स्वर्ग में या जो भी हाँ, एक जो कोई जन्नत है, व्हाटएवर। हाँ। तो यहाँ नहीं है माने, तो एक स्पेस में जर्नी करनी है। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कि टाइम में जर्नी करनी है, कि भाई ईश्वर अभी नहीं है, पर जब मर जाओगे तो आप ईश्वर से मिलोगे। तो बेसिकली आज नहीं मिल सकते, यहाँ नहीं मिलोगे, लेकिन जब मरोगे तो मिलोगे। सो रेस्ट इन पीस, उन्हें पत्थर लगे, अब मिल गए आप। पर जब आप क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हो ना, तो समझ में आता है कि ना टाइम है ना स्पेस है। तो ये जर्नी टाइम और स्पेस की तो हो ही नहीं सकती। टाइम और स्पेस नाम का कोई चीज़ है ही नहीं इस यूनिवर्स में। अब आप कहोगे यार तो फिर ये जर्नी थी क्या? अब आप आते हो ऋग्वेदों में या जो उपनिषदों की बात, वो कभी नहीं कहते कि जर्नी टाइम की या स्पेस की। वो कहते हैं जर्नी है क्या, नहीं जानता हूँ और जानता हूँ, इसके बीच की जर्नी। बस अभी नहीं जानता था, अब जानता हूँ, दैट्स इट। बस इतनी सी जर्नी। जैसे आप जान लेते हो कि यार अरे मैं ही तो हूँ यूनिवर्स, खेल खत्म, तो सब रुक जाता है। फिर न समय है ना स्पेस है, फिर न मोह है ना अहंकार है, फिर कुछ नहीं है। हुआ क्योंकि जब मैं ही हूँ, ये आप भी मैं हूँ, मैं ही आप हूँ, तत्वमसि और हम ब्रह्मास्मि। तो जब मैं ही ब्रह्म हूँ और वही जो आप हो वही मैं हूँ, तो खेल फिर खत्म क्या, हो गया। कोई फर्क ही नहीं। और ये क्वांटम लेवल पे प्रूव होती है चीज। अच्छा, actually। कैसे? मुझे आप थोड़ा तो सा अब मैं उसको और डीप जाएंगे, क्योंकि फिर सो क्वांटम फिजिक्स कहती है सर, जो इतनी क्लासिकल फिजिक्स हमने पढ़ी है वो मास और ग्रेविटी पर डिपेंड करती है। मास और ग्रेविटी, चाहे वो न्यूटन्स लॉ हो, चाहे वो वेलोसिटीज के लॉ हो, चाहे वो इक्वल टू mc स्क्वायर, इवेंचुअली मास और ग्रेविटी ही सब कुछ डिफाइन करे। सो ये यूनिवर्स सारा मास और ग्रेविटी के बेस पर सस्टेन कर रहा है, ये बोला। पर जब मास बहुत छोटा हो जाता है, क्वांटम इन नेचर बहुत छोटा, तो वो ग्रेविटी की रिस्पेक्ट नहीं करता। वो कहता मुझे नहीं मानना ग्रेविटी, और उसके बाद जो वो बिहेवियर करता है वो मैजिकल हो जाता है। तो उस फिजिक्स को बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। तो बिहेवियर होता क्या है? जैसे लाइट की सबसे छोटी यूनिट फोटॉन है, तो आइंस्टीन कहते थे कि लाइट तो पार्टिकल है, इसे क्वांटम ऑफ एनर्जी पार्टिकल। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया जो बहुत पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है, इसको बोलते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। कि यहाँ से एक फोटोन गन से एक फोटोन छोड़ा गया और सामने एक बैरियर लगाया, उस बैरियर में 2 स्लिट क्रिएट कर दी, और यहाँ एक पर्दा है। जब ये फोटोन यहाँ से निकलेगा तो या तो वो इस स्लिट से निकलेगा या इस स्लिट से निकलेगा, सामने डॉट बना जाएगा। जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता पड़ा कि सामने डॉट नहीं बनता, सामने वेव बन जाती है। तो उन्होंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो एक फोटोन छोड़ा था, ये वेव कैसे बन गई? तो इसका मतलब है कि फोटोन पार्टिकल नहीं है, फोटोन वेव है। ठीक है, तो 100 साल लोग मानते रहे कि फोटोन पार्टिकल है, फिर अगले 100 साल उसको नोबेल प्राइज मिला। फिर वो 100 साल मतलब 50-60 साल ये चलता रहा मामला कि फोटोन तो वेव है, उसको भी नोबेल प्राइज मिला। उसको भी मिल गया। फिर जब यही एक्सपेरिमेंट दोबारा किया गया और यहाँ पर जब वो फोटोन निकल रहा है, एक ऑब्जर्वर लगा दिया देखने के लिए, तो वो डॉट बन गया। तो उन्होंने कहा उसको कैसे पता कि मैं देख रहा हूँ? हाँ, ऑब्जर्वर लगाने भर से उसने अपना उसका बिहेवियर कैसे बदल रहा है? मतलब मैं नहीं देख रहा हूँ तो कुछ और है, और देख रहा हूँ तो कुछ और है, वही पार्टिकल है। तो इसका मतलब है कि फोटोन ना वेव है ना पार्टिकल है, फोटोन तो दोनों है। वो पार्टिकल बनता तब है जब आप उसे देखते हो। सो व्हेन यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, द थिंग्स यू लुक एट चेंज। ये कॉन्सेप्ट आया क्वांटम। भगवद गीता में, कि जब आप चीज़ों को देखने का नजरिया बदलते हो तो चीज़ें बदलना शुरू हो जाती हैं। फिर चाहे हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, दुनिया भर के कॉन्सेप्ट देते हैं, वो है सही है, आप नकार किसी को नहीं सकते, बिकॉज उसके पीछे क्वांटम फिजिक्स है।
जो अभी तक हमने पढ़ी ही नहीं थी, इसलिए हम उसको नहीं समझ पाते थे कि ब्रेन वेव से हम मैसेज पास कर रहे हैं। यार ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। हम मतलब पहले कैपेसिटर, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, ऑसिलेटर लगा के पहले फ्रीक्वेंसीज पे मॉड्यूलेट करेंगे, फिर वो हाई फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जाएगा, वहाँ रिसीवर होगा, फिर वो वापस साउंड या पिक्चर में कन्वर्ट होगा। ऐसे कैसे ब्रेन वेव्स के थ्रू चला जाएगा? हाँ बिल्कुल यही कहते हैं। तो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है क्वांटम में, इंटेंगलमेंट। अच्छा, ये क्या है? ये आपको और प्रभावित करेगा आश्चर्य से कि जब दो फोटोन अब एक प्रोसेस के थ्रू अमलगमेट करें तो दोनों इंटेंगल्ड हो जाते हैं। इंटेंगल्ड का मतलब है कि एक अपने हाथ में रखिए और दूसरे फोटोन को लाइट ईयर्स दूर फेंक दीजिए, कितना भी दूर, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस फोटोन को आप ऐसे स्पिन करेंगे ना वो वहाँ तो वो घूमेगा। रिवर्स स्पिन इंस्टेंटली कर जाएगा। इनके बीच में कोई कम्युनिकेशन लिंक नहीं है, नो वायरलेस, वायरलाइन, ट्रांसमीटर, रिसीवर, कुछ नहीं, पर ये हमेशा एंटेंगल रहेंगे। ये हमारे राम और श्याम, सीता और गीता में ये कॉन्सेप्ट हम ला चुके हैं कि इधर चोट लगी, उधर उधर वापस दर्द चोट लगी, उधर दर्द गोरा और काला में भी ऐसे होता था। तो उस समय नहीं, लेकिन उस समय वो कॉन्सेप्ट के बाद भी मस्ते थे क्या? हाँ, ये ऐसा होता थोड़ी है, लेकिन वो मजे के लिए क्योंकि हमने हमारे पास कोई इसके साइंटिफिक रीजन नहीं था, बट ये होता है सर। ये होता है तो फिर तो ये बहुत होता है। कुछ चीजें होती होगी। और जब ये इंटेंगलमेंट प्रूव हुआ तो भाई इंटेंगल्ड है, तो साइंटिस्ट ने सर पकड़ लिया कि यार ये कैसे आपस में कनेक्टेड है, और यदि कनेक्टेड है तो सारी दुनिया आपस में कनेक्टेड है, वो इंटेंगल्ड ही है। और यदि ऐसा है, अब जैसे एक जो चीज आती है कि टाइम और स्पेस की जब मैं बात कर रहा था, तो टाइम है क्या? आपने कभी टाइम फील किया है? आपके सामने दो ही चीजें होती हैं, या तो हो गया या होने वाला है। फिर आप कहते हो प्रेजेंट, प्रेजेंट में तो आप कभी हो ही नहीं सकते। प्रैक्टिकली आप देखोगे या तो वो हो गया होगा या होने वाला होगा। प्रेजेंट क्या है? फिर आपसे फोर्स किया जाता है, नहीं आप प्रेजेंट में रहिए। कैसे रहे प्रेजेंट में? प्रेजेंट में रह ही नहीं सकते, क्योंकि प्रेजेंट कुछ है ही नहीं। हमारी जो मेमोरी है वो परसीव करती है या तो हो गया या होने वाला, दो ही चीजें कर सकती है। आप समझ रहे हो? ये प्रैक्टिस फील करके देखना, आप प्रेजेंट फील ही नहीं कर सकते। हाँ जी, हो रहा तो कुछ हो जो रहा चीज होता ही आप नहीं, उससे प्रेजेंट पहले फील ही है। नहीं कर सकते तो प्रेजेंट है ही नहीं, टाइम है ही नहीं। ये फील कराया जा रहा है आपको टाइम है। क्यों? क्योंकि एक सिमुलेशन किया गया और उसमें, अब मैं उतना डीप में नहीं जाऊंगा उस सिमुलेशन के थ्रू। ठीक है, हाँ। होता क्या है कि जो लिमिट दी गई वो लाइट की स्पीड दी गई। सो हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से यदि हम लाइट की स्पीड के जितना क्लोज जाते जाएंगे, टाइम हमारे लिए उतना फास्ट कम होता, स्लो होता चल जाएगा। मतलब अब आप यदि लाइट की स्पीड से ही चल रहे हैं मान लीजिए, तो आप हर जगह हर समय है ना, फिर तो आपके लिए टाइम मूव ही नहीं कर रहा। जब तक आप उसकी रिलेटिवली कम है तब तक मूव कर रहे हैं ना टाइम। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, यदि जो लाइट को देखोगे, लाइट तो लाइट की स्पीड से चल रही है ना, तो उसकी टाइम नहीं है। क्या बात। अब मैं इसमें एक खाली प्लस करना चाहूँगा, मेरे को इससे याद आया, कमर वहीद नकवी साहब जो हैं, वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, न्यूज़ डायरेक्टर थे आज तक के, और उन्होंने ज्योतिष भी पढ़ा बहुत अच्छा। तो हम लोग एक बार ट्रेन से आए, लोटरदिंग से, तो मैंने उनसे कहा कि आपको ज्योतिष में इतना भरोसा कैसे हो गया? भैया देखो ऐसा है कि इसमें जो लॉजिक है ना, उस लॉजिक पे मेरा भरोसा है। मैं भविष्यवाणी वगैरह की बातों पर भरोसा नहीं करता, लेकिन इसमें जो लॉजिक है उस पर भरोसा करता हूँ। तो बोले यार एक बात बताओ कि वो ये लाइट वाली जो बात थी, उन्होंने कही कि रोशनी की अपनी गति है, तो उसको यहाँ आने में कितने प्रकाश वर्ष लगे, जो अपन कहते हैं ना, सूरज से यहाँ तक आने में, वहाँ से यहाँ तक आने में। तो वहाँ किसी ग्रह पे कोई लोग होंगे, तो हमारे यहाँ से जो सूरज जो गति जा रही होगी देखने की, उनको मान लो देखते हो, तो हो सकता है कि वो अभी महाभारत देख रहे हो, उनकी गति कम हो। डेफिनेटली। तो वो तो ये वाले कॉन्सेप्ट्स भी तो टाइम वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं कि यही वाली जिंदगी या जो हमारी 10 साल वाली जिंदगी है वो ऑलरेडी अभी भी कहीं ना कहीं वो चल रही है। ये सारी सीरियस अभी कल का एक एक्सपेरिमेंट हुआ क्वांटम का, इंटेंगलमेंट के थ्रू, बड़ा इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा है कि हम फ्यूचर के थ्रू पास्ट कंट्रोल कर सकते हैं। ओह, ये हुआ है। क्या बात। नहीं, ये मगर एक बात बताओ, ये तो हम लोग जब अभी वेब सीरीज वगैरह देखते हैं उसमें टाइम वाला ये है ही कि मैं पहले वहां पहुंच जाऊं और जो पीछे वाला हुआ है चीज उसको मैं रोक पाऊंगा अगर मैं वहां पर इस समय तक पहुंच गया। अब ये फिक्शन You will फिक्शन change। में तो बहुत होता अरे है। ये जो हम उस दिन वो कौन सा ये मंडल सर, मर्डर्स देख रहे थे कि अगर हम उस तक पहुंच गए, मतलब जो जिस टाइम की ये बात हो रही है, और हम ये ना करके ऐसा कर देंगे तो जो पीछे वो हुआ था वैसा नहीं होगा क्योंकि हमने फ्यूचर में ऐसा कर दिया।
तो आप समझ रहे हो? हमारे Future तो में आप कुछ किसी ऐसा का मर्डर करना, रोक future सकते हो। change- हाँ, हाँ किसी का मर्डर रोक सकते हो। ये उल्टा हो गया, ये तो फ्यूचर कंट्रोल कर रहे हो, मैं तो उल्टा कह रहा हूँ। पास्ट आप पास्ट आप पास जिंदा कर दो कंट्रोल कर रहे हो। आप पास्ट कंट्रोल कर रहे हो। ये तो अभी तक ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अनयूजुअल था। हाँ अनयूजुअल लग अभी रहा हम सोचते थे कि हम पास्ट में जाके फ्यूचर कंट्रोल कर लेंगे, हाँ व्हिच इज ओके, व्हिच है। हाँ वो समझ में digest आता हो है। जाता है। हाँ। ये Digest तो जो उल्टा चीज़ कैसे ज्यादा होगा? मुश्किल हाँ, है रिवर्स कि मैं पास्ट ही कंट्रोल कर लेता हूँ। बहुत भयंकर चीज है ना। हाँ, ताकि ये हुआ। हम पास्ट ये में ऐसा सर- कर लेंगे तो फ्यूचर में ऐसा होगा ही नहीं। So क्वांटम के थ्रू Possible? एक्सपेरिमेंटेड दिस, यस। अब अच्छा हम इस गति को थोड़ा मोड़ते हैं। जैसे उन्होंने क्या किया, हाँ, मैं हाँ, बताऊं। उन्होंने कहा कि दो, अच्छा क्वांटम का जो कॉन्सेप्ट है ना कि ये दुनिया ना वेव है, हर एक सब एटॉमिक लेवल पर वी ऑल आर वेव्स। हमें ऐसी दिखाई देती है क्योंकि हम देखते हैं, यदि हम नहीं देख रहे हैं तो ये वेव ही है, ये पूरा यूनिवर्स वेव है। तो हम देखते हैं, मतलब आंखों से देखते हैं, बोले ना ये कॉन्शियसनेस है एक तरह का, एक इस तरह का वो है जो जिसकी वजह से ये इसमें मल्टीपल यूनिवर्स चल रहे हैं, क्योंकि ये वेव है। तो हम सिक्का उछालेंगे तो सिक्का घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, जब तक वो हाथ में नहीं आता तब तक ना तो हेड है ना टेल है। तो ये दुनिया ऐसे घूम रही है, अब आपके हाथ में आ गई इसलिए आपको ऐसी दिख रही है कि हेड है। आप समझ रही है, ऐसा वाला खेल चल रहा है। तो आप बदल सकते हो ना यदि वो वेव है तो आपके जो देखने के नजरिए से चीजें बदल रही हैं वाली कॉन्सेप्ट आ गई ना। तो इसमें जो इंटेंगल्ड पार्टिकल होते हैं, मतलब कि इसमें ये कहा जाता है कि जब आप देखते हो तो वो एक स्टेट ले लेता है, सो व्हेन यू सी इट विल टेक, उसका वो जो सुपरपोजिशन ब्रेक हो जाता है। सुपरपोजिशन मतलब है कि इट वाज इन मल्टीपल स्टेट बट नाउ इट इज इन वन स्टेट। वो हो सकता है कि 1 लाख स्टेट की पॉसिबिलिटी, जैसे फोटोन का आपने बताया था हाँ। कि ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर तो- है तो एक स्टेट में आ गया, तुरंत डॉट बन गया वो, अदरवाइज वो वेव था। तो ये दुनिया वेव है, पर जैसे आप उसको ऑब्जर्व करोगे वो एक स्टेट में आ जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, 2 इंटेंगल फोटोन लिया। अब दोनों इंटेंगल फोटोन हैं पर है तो वेव, जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करोगे। तो इन्होंने क्या किया कि इसको तो ऑब्जर्व किया उसको और उसको नहीं किया ऐसे करके ऐसा कुछ किया, मतलब जो एक्सपेरिमेंट से पता कुछ कर रहा हूँ। तो बेसिकली और इसको किया बाद में अच्छा तो उसको कुल मिला के उसके पास्ट में जाके चीजें कंट्रोल करने की कोशिश की गई, बिकॉज ये तो इंस्टेंटली चेंज हुआ होगा पर मैंने ऑब्जर्व ही नहीं किया। तो यदि आपके 2 फोटोन एंटेंगल है, आपने इसको ऑब्जर्व किया और उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं तो वो वेव स्टेट में है, और उसको बाद में करते हो, तो कैन वी चेंज द पास्ट बाय ऑब्जर्विंग इट अर्ली और लेट? क्या इस बात है, तरह इसके का पीछे वो निकला। अब ये हम जो मोड़ने की बात कर रहे थे, तो ये पुरानी कहानी है। एक आदमी को किसी ज्योतिषी ने कहा कि तुम्हारी मौत ताजमहल की सीढ़ियों में होगी। तो उसने कहा मैं आगरा से दूर चला जाता हूँ, मैं कहीं ऐसी जगह चला जाता हूँ जहाँ आगरा तो दूर, आगरा का नाम भी किसी को पता ना हो। और वो चला गया एक होटल में, और आखिरी तारीख आने वाली थी उसी में, वो रिसेप्शन पे साइन कर रहा था अंदर चेक इन के लिए। उसने कहा आप मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन उसी वक्त जो वक्त था वो गिर पड़ा, उसकी डेथ हो गई। और जब उठाया लोगों ने तो उसके सिर के पास में ताजमहल का एक मॉडल जो है वो रिसेप्शन से गिरा हुआ पड़ा। तो ये कहानी है जिसमें लगता है कि आदमी अपने भविष्य से भाग नहीं सकता। तो वो तक्षक वाली कहानी हुई है, हाँ, परीक्षित वाली। परीक्षित की कहानी। तो फिर आपकी कहानी और उस कहानी को हम कैसे, क्या हम बदल सकते हैं भविष्य को? देखिए इस ऐसा है तरीके से? कि जो चीजें, जो यूनिवर्स है, हाँ, यदि आपके हाथ में सब कुछ होता, यदि आप बदल पाते, देखो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें दिख रही हैं कि हम नहीं कंट्रोल कर पाते। जैसे अर्थ घूम रही है, कुछ नहीं कर सकते, कोई तो कर रहा है। सनलाइट आ रही है, कुछ नहीं कर सकते, कोई तो कर रहा है। बारिश हो रही है, हमने कुछ कंट्रोल करने की कोशिश की, बारिश हम करा देते हैं आप समझ रहे हो। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम अभी भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो हमें किससे ही समझ में आता है कि हाँ हम कंट्रोल कुछ चीजें कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। सो डेफिनेटली द वर्ल्ड इज लाइक दिस, यूनिवर्स गिव्स यू सम पावर थ्रू योर कॉन्शियसनेस टू कंट्रोल फ्यू थिंग्स। जो कहते हैं ना कर्म का सिद्धांत है, भगवान क्या कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। तो ऐसा क्यों कहते हैं? फिर कर्म करने क्यों? जब फल की चिंता ही नहीं करोगे तो कर्म क्यों करना है? नहीं करना। तो इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान कहते हैं भाई तू कर्म कर ले, तब भी फल वो होगा तेरे हाथ में नहीं है। तू चिंता करके क्यों परेशान हो रहा है? लेकिन तेरे हाथ में यदि कर्म नहीं करेगा तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो आप समझो, तो कुछ तेरे हाथ में है,
वो तो कर्म वो की वजह एक जिसको फ्री विल का सिद्धांत देते हैं वो कुछ है क्या सच में, कि आपकी विल का कुछ हिस्सा होता है बिल्कुल जो आप फ्री होता है उसको आप कर सकते हैं, और उसमें अगर आप कुछ अच्छा कर जाते हैं तो आपको फ्री विल में कुछ नहीं और तो पावर्स जुड़ जाते हैं। सेम इंटेलिजेंस, सेम आईक्यू, सेम सब कुछ वाले बच्चा अगर आप दो पढ़ा भी दो, सब कुछ कर दो, एक आईएएस बनेगा, एक नहीं बनेगा, सेम तरह की पढ़ाई है, सेम तरह के सब्जेक्ट्स हैं, तो वो कुछ तो डेस्टिनी कहीं ना कुछ है, कहीं वो destiny। तो है ही ना। डेस्टिनी में भरोसा तो करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ। मैं इतना ज़्यादा करता हूँ कई बार मैं कर्म करना छोड़ देता हूँ। कि जो होगा देखा मैं जाएगा। आलसी हो जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार अब देख ही लेते हैं। अब देख ही अब लेते देख ही लेते हैं और क्या। हैं। नहीं कुछ तो और डेस्टिनी आत्मा करेगी। क्या होती है? देखिए आत्मा कोई मतलब इस जो कॉन्शियसनेस की हम बात करते हैं, मेरे लिए आफ्टर गोइंग थ्रू क्वांटम फिजिक्स एंड मांडुक्य उपनिषद, मेरे अंदर जो कॉन्शियसनेस है, जो आपके अंदर कॉन्शियसनेस है, वो अलग नहीं है, वो सेम है। पर कॉन्शियसनेस ने डिसाइड किया कि मैं मल्टीपल रूप लेकर सामने आऊंगी और ड्रामा क्रिएट होगा। इसको प्रपंच बोलते हैं, जो यूनिवर्स है ना, संस्कृत में बोलते हैं प्रपंच, ये प्रपंच होगा। तो थी तो कॉन्शियसनेस एक ही, पर कॉन्शियसनेस कैन क्रिएट इट्स मल्टीपल फॉर्म्स, होता है, पर अल्टीमेटली दे ऑल आर कनेक्टेड। यदि नहीं होंगे तो हम सबको एक ही यूनिवर्स नहीं दिखाई देगा। यदि ये वेव्स है और हम इसको, आप अभी सब देख रहे हैं ना, ये आपको भी, मुझे टीवी दिख रही है, मुझे भी टीवी दिख रही है, ये सोफा आपको भी दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? क्योंकि जो मेरे अंदर वाली कॉन्शियसनेस देख रही है वो उस टेक्ट में लेके आती है इसको, और आपकी वाली जो कॉन्शियसनेस दिख रही है वो भी उसी सारी वेव्स को, सुपरपोजिशन को ब्रेक करके एक स्टेट में लेके आती है। तो हम दोनों एक ही चीज़ देख पा रहे हैं, एक ही चीज़ फील कर पा रहे हैं इस समय। तो अंदर जो चीज़ होगी वो सेम होगी, तब ये पॉसिबल है। सो कॉन्शियसनेस जो आत्मा की आप बात कर रहे हो, दैट इज सेम एक्चुअली। तो ये जो पास्ट लाइफ थेरेपी और पुनर्जन्म ये होता है, इसके बारे में आपको क्या सोचना है? बिल्कुल होता है सर, पास्ट लाइफ भी होती है, हर चीज़, मैं किसी भी चीज़ को नकारता नहीं। ये तो मतलब बड़ा खतरनाक है देखिए आप कि सर, आप साइंटिस्ट, किसी को नकारेंगे हाँ। नहीं और किसी को स्वीकारेंगे नहीं, क्या होगा? नहीं स्वीकार, सबको स्वीकारो। तो सबको जैसे स्वीकार जैसे लेंगे तो जैसे कि एग्जाम्पल दूँ, हम्म, आपको एक बीमारी हो गई, अब आप गए दवाई डॉक्टर को, कहा साहब एलोपैथिक कर लो, बहुत अच्छा है, ठीक कर लिया, ठीक हो गया। नहीं नहीं साहब, यूनानी चिकित्सा करो, होम्योपैथी करो, आयुर्वेदिक करो, फिर और भी बहुत सारे चल रही हैं। तो एक ही चीज़ को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। अल्टीमेटली आप कहोगे नहीं साहब ये ठीक है और वो बुरा है, ऐसा कुछ नहीं है, लिमिटेशंस हो सकती हैं। लेकिन यहाँ से वहाँ मुझे इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है, इसके भी 10,000 तरीके हो सकते हैं, 1,00,000 तरीके हो सकते हैं, 1 करोड़ भी हो सकते हैं। हमें एक पता है या हमें 2 पता है, तो हमारी सोच लिमिटेड। हम सोचते नहीं साहब यही ट्रांसमीटर, यही रिसीवर, यही पहुँचाएगा, तो वो फंस गए, हमने अपने आप को लिमिट कर दिया। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते थे। तो आप नकारे ना, आप जैसे एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे तो आपको नए नए तरीके मिलते रहेंगे। जो वो क्या होता है जो अंधविश्वास कहते हैं, जिसे फिर अंधविश्वास भी विश्वास ही है। आप जो विश्वास कर रहे हो, नहीं नहीं, पर अंधविश्वास में ये हो गया ना कि आप कोई और चीज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। यहाँ जो ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हर चीज एक्सेप्ट करो, मतलब मैंने इसको भी नहीं एवरी डिस्क्राइब काइंड किया और ऑफ। उसको भी नहीं किया। अंधविश्वास में तो ये हो गया कि आप कोई चीज पकड़ बैठे, यही है सही। अब आप अंधविश्वास क्या मानते हैं? कोई एग्जाम्पल दीजिए अंधविश्वास। हाँ नहीं, बहुत सारे जो हमारे साइंस के दोस्त हैं वो हमेशा कहते हैं यार तुम इस तरह से मंदिर में जाने से कोई फायदा तो होता नहीं, जबरदस्ती में, ये सब पाखंड है। पूजा करना, कहीं और जाना लोगों से, और ये जो महाराज लोग बहुत बेचते रहते हैं इस टाइम में, हाँ सब बेकार है काम। तो ये सब अंधविश्वास है, मोटे तौर पर ये कहा जाता है। तो इसका क्या जवाब होगा आपके पास? भगवत गीता कहती है सर कि जो ज्ञान योग है ना, वो उन लोगों के लिए है जिनकी बुद्धि कम है। मतलब आप समझ रहे हो, ज्ञान योग बड़ी चीज है। ज्ञान योग मतलब ज्ञान में जैसे, क्योंकि वो लोग तर्क से ही समझ पाते हैं। जिनकी बुद्धि कम होती है ना, वो तर्क से समझ पाते हैं, उनको तर्क देने पड़ते हैं, लॉजिक। हाँ हाँ, तो उनको ज्ञान योग बताया गया कि देखिए जस्टिफाइड हर चीज। जो तीन वो जो मांडुक्य उपनिषद सुषुप्तावस्था में हो, वेकिंग अवस्था में हो, जागृत अवस्था में हो एंड तुरीय अवस्था में, तो उसको लॉजिक दिया कि कैसे आप तुरीय अवस्था तक पहुंचेंगे, वेरी साइंटिफिकली, एंड देन ज्ञान योग के थ्रू आप समझ जाते हो कि अरे यार ये तो मुझे ब्रह्म का ज्ञान होगा। पर ये उन लोगों के लिए है जिनकी बुद्धि कम है,
तो बोले फिर जिनकी बुद्धि ज्यादा है उनके लिए क्या है? बोले उनके लिए तो मैं इशारा कर दूंगा, वो समझ जाएंगे। वाह क्या बात है। उनके लिए तो आई जस्ट इंडिकेट, भगवान कहते हैं मैं इंडिकेट करूंगा, वो समझ जाएंगे, क्योंकि वो तो इतना इंटेलेक्ट है। जो बेचारे कम है इंटेलेक्ट में, उनको मुझे उनको ज्ञान इतना योग देना ज्ञान पड़ देना रहा है। तो बोले चलो उससे भी कम है फिर। तो कहते हैं उनके लिए जो ज्ञान उतना भी नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि इतना लॉजिकली भी नहीं होता है भाई। तो बोले उनके लिए फिर हम मेडिटेशन बताते हैं। फिर वो है राजयोग। राजयोग में क्या है कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो एंड देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग ब्रह्म। आपको फील आने लगता है, आप कनेक्टेड फील करते हो एंड यू फील कि यार मैं अपनी कॉन्शियसनेस को समझ पा रहा हूं। अच्छा, कॉन्शियसनेस को आप समझ क्यों नहीं पाते? क्योंकि कॉन्शियसनेस ने आपको क्रिएट किया। अब आप कॉन्शियसनेस को कैसे समझ लोगे जिसने आपको क्रिएट किया? कॉन्शियसनेस अंदर है, तो आप रिवर्स प्रोसेस कर नहीं पाते। और तो वो कहते फिर कॉन्शियसनेस समझ में आएगी कैसे? बोले कॉन्शियसनेस खुद को समझती है। आपको उस अवस्था तक पहुंचना होगा। आप टच से, फील से, स्मेल से, फोर्स से नहीं समझ पाओगे। ये इंद्रियां ये ब्रेन तक खत्म हो जाती है। इन इंद्रियों के बियॉन्ड है कॉन्शियसनेस। तो वो स्टेज में जैसे आते हो आप सेल्फ रियलाइज कर लेते हो, खुद ही को समझ लेती हो। उसको तुरीय अवस्था बोलते हैं। तो उन्होंने कहा चलो जो मेडिटेशन नहीं कर पा रहा वो क्या करेगा? उसको नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं पहुंच पा रहा वहां तक, ये भी तो बोले फिर हम उसको ये पूजा पाठ पद्धति बताएंगे, यज्ञ करो, भक्ति करो और उससे वो पहुंचेगा। बोले वो पूजा पाठ पद्धति भी नहीं कर पा रहा, आप क्या करेंगे? तो इस तरह से उन्होंने हर स्टेप बताई कि आपको वहां तक लेके जाएंगे। बोले आप कुछ नहीं करो, आप जप कर लो। अच्छा, उस पे चले जाओ, आप रिपीट करो, जप पहुंच जाओ, सिंपलिस्ट। बोले वो भी नहीं कर पा रहे। तो एक और भी इसके बाद भी एक स्टेप है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट इवेंचुअली वहां कहते ये है। और अल्टीमेटली तो आपने पहुंचना ही है वहां, आप चाहे ना कैसे चाहे। भी पहुंचे। वो कोई जो आप कहते हो मल्टीपल जन्म के संग पहुंचेगा, कोई शायद बुद्ध एक ही जन्म में बन जाएगा, लेकिन बुद्ध खुद एक ही जन्म में बुद्ध नहीं बने। बुद्ध ने खुद अपने पुराने जन्मों की कहानियां बताई। तो जब बुद्ध को इतने जन्म लग गए तो हम लोगों को क्या, ईश्वर क्या चीज है? इसका आंसर मैं देती हूँ। नहीं, आपके पास है? ईश्वर हाँ, बोलिए। नहीं भाई, ये आपका अपना ये क्या? कॉन्सेप्ट मतलब वो है ही कि ईश्वर जो है हर चीज है। आप हो, मैं हूँ, ये सोफा है, ये रिमोट कंट्रोल है, ये कैमरा है, सब ईश्वर। तो वही मतलब कई सारे कॉन्सेप्ट वही जैसे अमित तो वो कर रहे हैं ना, तो ऐसे ही मैं भी 2-4 अलग अलग चीज़ें पढ़ रही हूँ। तो अल्टीमेटली मैंने ये रियलाइज़ किया कि हर मतलब जो भी लर्निंग्स दे रहे हैं, मतलब आप मान लो गुरुजी हैं, बुद्धिज़्म है, आजकल मतलब अलग अलग है ना, तो अल्टीमेटली वो यही कह रहे हैं कि आपको रास्ता अपने अंदर से ही निकालना है। मतलब आप ये कहो कि ये चेंज हो जाए और फिर मैं बड़ी खुश हो जाऊंगी या ऐसा हो जाए तो सब बड़ा अच्छा हो जाएगा, वो रास्ता इवेंचुअली आपके अंदर से खुद आप सोचोगे। हमारे में 10 लेवल्स ऑफ मतलब हमारे ही अंदर 10 लेवल्स ऑफ ईश्वर हैं। एक सबसे वो हेल में बैठे और एक सबसे हाई स्टेट में बैठे। तो जो सबसे हाई स्टेट वाले हैं आप ही को उनको हेल से ऊपर तक लेकर आना है। तो ये हुजूर, आपका क्या कहना है इस मामले में? मैं तो वही अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि। मैं ही तो ब्रह्म हूँ, मैंने तो सृष्टि क्रिएट की। और जब आप उस राजयोग के थ्रू वहाँ पहुँचते हो ना, एक्चुअली यू फील दैट यू हैव क्रिएटेड दिस सृष्टि। आप फील करते हो। जब फील करते हो तो आपको लगता है कि यार मैं अभी तक किस बेवकूफ़ी भुलावे में जी रहा था। ये एक्चुअली लोग इस प्रोसेस से थ्रू गुजरते नहीं है, इसलिए वो उस फीलिंग को भी नहीं पहुँच होता ना कि गूंगे का गुड़ खुद ही वो खुद ही चखता है, बता नहीं उससे सकता स्वाद किसी को वही, कि वो हाँ, क्या कि है, वो नहीं बता सकता। और जब मैं कहता हूँ तत्त्वमसि, तब मैं कहता हूँ कि तुम भी तो वही हो और हम सब में एक ही ईश्वर है। मैं ये भी नहीं कहता कि हम में ईश्वर के 10 पार्ट हो गए। आदमी जब तक था उसके अंतर्विरोध चल रहा था सामने, उसकी पर्सनैलिटी के टुकड़े, उसके किए हुए दूसरी चीज़ें। लेकिन अब सिर्फ विचार की बात करें, चीज़ें बदल गई। सर एक्चुअली तो सब कुछ विचार ही है। हाँ। लेकिन मैं हर आदमी ना एक लेवल पर जाके कहीं ना कहीं लिमिट हो जाता है। मैं हर आदमी होता है, ये किसी ऐसा नहीं। तो होता क्या है कि जब वो उस फ्लो में होता है तो कुछ चीज़ें वो कह जाता है जो शायद इस वजह से कह पाता है क्योंकि वो उसने एक्सपीरियंस नहीं किया। एंड सेम हैपेंस विद एनी साइंटिस्ट, सेम हैपेंस विद एनी
स्पिरिचुअल गुरु, हर आदमी अपने आप को जो कि ये मान लेता है कि अब तो मैंने, पर्याप्त हो गया। हाँ, और वहीं गड़बड़ियाँ होनी शुरू हो जाती तो अब आपसे बहुत सारे लोग यही सवाल करते हैं कि OTP से कैसे बचना चाहिए। फिर कोई पूछता भैया डीप फेक हो जाए क्या करें, मेरा भी अगर नकली वीडियो बन जाए तो मैं क्या करूं। तो आप 3-4 साइटों के नाम बताते हैं, है ना। तो वो साइटों के नाम तो मैं इधर उधर सुन के वापस लिख लूँ, उसमें क्या करूँगा। नीचे एक के बाद एक। है। सर मैं उससे बड़ी बात बता देता हाँ हूँ, साइट के नाम बताएंगे मैडम। हाँ वही, मतलब कुछ तो ऐसा कुछ लोगों का भला हो जाए। मतलब भला तो हमेशा ही होता है। आपके इतनी सारी बातें सुन के बहुत अच्छा ही लगता है सबको, क्योंकि इतनी किसी साइंस वाले आदमी से इतनी बातें सुनना, और यहाँ तक कि मुझे जहाँ तक ख्याल आता है आपकी ज़िंदगी में एक नंबर का बड़ा ये किसने बताया आपको? मैं ये सारा बड़ा रिसर्च हाँ, करा है। कि आपकी ज़िंदगी में कुछ न कुछ एक होता रहता है, वो क्या है। आपने घर का नंबर देखा? हाँ इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। तो सर एक तो मेरा, अच्छा ये हमने धीरे धीरे नोटिस किया, हम्म, और ये नंबर कभी हमने सोच के तो किया नहीं था। जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ 10 है। 1+0 1। हाँ जी। इसके बाद शादी 28 को ही। शादी 28 हमारी- को, वाह, वो भी। फिर हमने देखना शुरू किया कि हम जहाँ भी घर लेते थे ना, वो 10 नंबर ही होता था। अच्छा, गाड़ी का नंबर हमेशा जोड़ लो तो 10 आता था। हम ये कभी प्लान तो करेंगे नहीं, 2 गाड़ी में तो दोनों दूसरों का भी वही 10 आ। ये चीज़ें फिर मैं देखी कि 10 तारीख जब आती है तो मेरे ज़िंदगी में कुछ ऐसा अच्छा होता है। क्या बात। तो ये जैसे अभी निकली है। हमारे इस घर का नंबर भी 10 है, हाँ, वो देखा 127। अंदर घुस तो सही हमने है। कभी कोई चीज़ ऐसे सोच के नहीं की, और फिर बहुत सारी चीज़ें मतलब होती चली गई। फिर अब हम नोटिस करने लगे कि यार ये 10 को ही हो रहा है, सो 10 का कुछ तो प्रभाव है। और 10 बोले तो नंबर 1 मुझे ऐसा लगता है, नंबर 1। 1+0 और ये क्योंकि न्यूमरोलॉजी में नंबर मतलब 1। गुरु का नंबर है, तो एकदम गुरु जी क्या हैं। बात है, देखिए। तो बाबा ही बनने वाला। गुरु जी। नहीं, ये अच्छा है कि अगर ये साइंस वाला आदमी बाबा होगा ना तो साइंटिफिक ढंग से बाबा होगा। तभी तो मुझे ओशो प्रभावित किया। वही तभी तो ओशो से प्रभावित रहते हैं। तो आप जो न्यूमरोलॉजी में आप भी भरोसा करते हैं? हाँ, मेरा एक फ्रेंड है, वो न्यूमरोलॉजी मतलब अभी नहीं, मतलब 2-3 सालों से कर रहा है। तो हम अपने अब थोड़ा सा हम और टैरो में? लोग उस हिसाब से टैरो मैं कहता हूँ मैं किसी चीज़ को डिस्कार्ड नहीं करता। मैं सब बहुत ही सिंपल accept। सा आदमी। जब मैं जैसे आज अभी मैं एयरपोर्ट पे गया तो एयरपोर्ट पे भी कोई कार्ड रीडर बैठा होता है। आजकल उन्होंने क्या कर रखा है, ऐसे एक म्यूजिशियन ने कुछ बैठा रखा है T1 पे, तो मैं बैठ गया उसके सामने। मैंने कहा भाई बता। तो मुझे सब सीखना है, नंबर्स कैसे प्ले कर रहे हैं। अब ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपने पाई देखा है 22/7, हाँ हाँ, भाई, क्योंकि साइंस तो में किसी भी सर्किल की जो परिधि है 2πr है, 2 और उसका जो व्यास है वो 2r है। तो परिधि बटे व्यास करोगे तो पाई की वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल सा लॉजिक। पाई की वैल्यू 3.14 के बाद कभी खत्म नहीं होती, ये निकलती जाएगी, और ये कभी रिपीट नहीं करती, मतलब नंबर्स चेंज होते हैं। तो किसी ने 2 लाख शब्द नंबर तक याद कर लिया, किसी ने 2.5 लाख। तो एक कॉन्सेप्ट आता है सर कि दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं वो इसके अंदर है। आपके डेबिट कार्ड, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका कोई भी नंबर हो उसमें हो गई। अब मैं हर एक नंबर को पिक्सल बना लेता हूँ, कलर बना देता हूँ, क्योंकि कलर इज ऑल्सो अ नंबर। यदि मैं पिक्सल डालूँ तो हर व्यक्ति का चेहरा उसके अंदर है, हर सीनरी उसके अंदर है, हर ऑब्जेक्ट उसके अंदर है। दुनिया में, यूनिवर्स में कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता जो 22/7। जो 22/7। हम आपको नहीं लगेगा जी यार ये क्या खेल है, कुंजी है। तो इस तरह की सिंपल चीजें भी आपको हिंट देती हैं कि ये सिमुलेशन है, ये प्रोग्राम है। और जैसे स्पीड तो हमारी जिंदगी प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम सर आपको लिमिट किया गया है लाइट की स्पीड से। आप चाह के भी कभी इस यूनिवर्स का पार नहीं पा पाएंगे, क्योंकि आप ही ने क्रिएट किया। आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहिर्मुखी ना होकर अंतर्मुखी होकर जो हम बात कर रहे हैं, जो इन्होंने भी कहा कि ढूंढना तो अंदर ही पड़ेगा। डरे नहीं है ना,
डर बहुत लोगों को सताता है, खास डरते क्यों है सर? अमित दुबे के जितने भी पॉडकास्ट आदमी ये देखता पहले- है, हाँ, हाँ भी तो ऐसा लगता है कि मोबाइल दूर से छोड़ रखो, दो। हाथ में लगाओ, इसमें 2 सिम डाल रखे हैं और उसके साथ में Witness ओटीपी बन भी जाओ। इसमें आना है फ्री। कि ये जो नहीं, मुझे विटनेस बन फोन जाए मतलब क्या, मेरे खाते से 1,375,000 रुपए जा रहे हैं और मैं विटनेस वो बन वो जाऊँ? वो you निकले have- क्यों है? आपने ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ये हरकत आप कर रहे हो हाँ तो एक इवेल्यूएट तो कर लो। अच्छा, जब आपने डर की बात की, डर ना, तो भगवान कहते हैं जब 5 ही कमजोरियां हैं जिससे सारे क्राइम होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यही 5 है। सारी दुनिया की क्राइम, सारी कमजोरियां यही है। इसमें कहीं डर नहीं है, इसमें भय नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो मोह से भय। उसके अगला श्लोक आता है कि सारे डर का कारण मोह मोह है। प्रॉब्लम मोह है, प्रॉब्लम डर नहीं है। प्रॉब्लम है अटैचमेंट। अटैचमेंट, अटैचमेंट 1,75,000 रुपए से डिटैच होके जीना सीखो ना सर। डिटैच होके जी सकते हो आप। आई कैन एंजॉय। मैं जाता हूँ एक क्या कहते हैं, अच्छे खासे उस गार्डन में, एंजॉय किया, फूल सूंघे, ये किया और आ गया। डिटैच हो, वो मेरा नहीं है ना गार्डन। मैं एक वाटर पार्क में जाता हूँ, खेले खाले, पूरा ऊपर से कूदे, नीचे कूदे, एंजॉय, एक्साइटमेंट, आ गए। वो मेरा नहीं है। आई एम नॉट अटैच्ड टू इट। एक्सपीरियंस किया मैंने, निकल आया। इस दुनिया को भी ऐसी मतलब मैं लूटूं तो लूटने का एक्सपीरियंस तो आया ना सर। अगली बार लूटूंगा नहीं। वो भी एक अनुभव है। तो आप एक काम करो अभी, हाँ जी। मतलब ये तात्कालिक कारणों से आप वो वेबसाइट्स के नाम बता दो और कुछ ऐसी चीजें बता दो फटाफट, कि ताकि जब जरूरत पड़े तो इनको कहा जा सके कि मैं डर नहीं रहा हूँ इनको देख के। बताइए जरा। तो एक तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मतलब ज़्यादातर क्या होता है कि आपका जो एसएमएसेस हैं उसी पर ओटीपीज आते हैं, या आपके कॉल्स हैं उस पर ओटीपीज आते हैं। तो सबसे पहला जो रामबाण है वो ये है ##002#। अपने फ़ोन पर ये डायल कर लो। अगर किसी ने कोई चोरी के लिए, हैकिंग के लिए, एसएमएस फॉरवर्ड करने के लिए, कॉल फॉरवर्ड करने के लिए, कुछ भी और करने के लिए अगर कुछ कर रखा है तो वो वहीं के वहीं कैंसिल हो जाएगा। दूसरा, ये डायल करना है ये डायल करना है अपने फ़ोन से डायल तो करना हर है। आदमी हर भी डायल वैसे कर लो, चेक उसमें करके कोई देखिए। हार्म ही नहीं है। पहले आप चेक भी कर सकते हो कि हैक्ड है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप सीधा ये डायल करें, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई हार्म नहीं होगा। ठीक है, बस ये डायल करके रामबाण। दूसरा, अब ये पता करना है कि मैं हैक्ड हूँ तो फिर ये डराने वाली जो हाँ, इनका ये बहुत टैक्टिक है, खतरनाक हाँ, है। तो वो है haveibeenpwned.com। वो एक साइट है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ स्पेल पर कर दें एक बार उसको। have I been pwned.com। आप उस पर जाएंगे, आप अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे। यूजुअली आजकल हर जगह जहाँ पर भी आप लॉगिन फेसबुक पे कर रहे होते हैं, या आपके इंस्टा पे कर रहे हैं, या कोई भी इनफैक्ट नई वेबसाइट पर भी अगर आप जाते हैं तो वो आजकल कहता है आपको गूगल से लॉगिन कर लो, इंस्टा से लॉगिन कर लो, फेसबुक से उसके लॉगिन थ्रू कर लो, करवाते हैं। 3-4 चीज़ें एप्पल से लॉगिन कर लो। इन चीज़ों से वो आपको लॉगिन कराते हैं। आप वहाँ पर जिस चीज़ से यूजुअली आप लॉगिन करते हैं वही वाला ईमेल एड्रेस आप डाल दीजिए। वो आपको बता देगा कि कहाँ कहाँ पर। अब क्या हुआ, जैसे मैं बीबी डेली यूज़ करती हूँ, अब उसका डेटा कभी लीक हुआ है, और क्योंकि मैंने बीबी डेली पर जो लॉगिन किया हुआ था वो मैंने अपने गूगल के अकाउंट से किया हुआ था, तो वो मुझे बता देगा कि बीबी डेली पर जो आपका पासवर्ड है वो लीक्ड है, तो वो हैक्ड है। इसलिए या तो आप जाकर उस पासवर्ड को चेंज कर लीजिए, या आपको अब अगर वो कोई भी ऐप, मतलब ये सिर्फ एक एग्जांपल है, पर अगर कोई भी ऐप या कोई वेबसाइट अगर आपको अब ज़रूरत ही नहीं है तो वहाँ से अपना डेटा ही डिलीट कर दो। नहीं कर सकते, वही यूज़ कर रहे हो, आज भी कर रहे हो, तो उस पर जाकर अपना पासवर्ड चेंज कर दो। तो ये दो चीज़ें, ये रामबाण हैं दोनों की दोनों। और ये जो ना आपने लिखा रखी थी कुछ, देखिए एक कोई स्टॉप ncii.org। हाँ, ये किस काम आती है? सो स्टॉप नॉन कंसेंशुअल इंटीमेट इमेजेस करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्टॉप ncii.org करके वेबसाइट के थ्रू आप उसकी सर्विस ले सकते हो। यदि आपकी कोई पर्सनल इमेज जो कि प्राइवेट पिक्चर्स वो पब्लिक हो जाती हैं, या कहीं पोर्नोग्राफिक साइट पे आ जाती हैं, या सोशल मीडिया पे आ जाती हैं, तो यहाँ रिपोर्ट कर देंगे तो टिक डाउन हो जाएंगे और वहाँ से एक्शन लेंगे। बचा हुआ तो संचार साथी है ही। sancharsathy.gov.in पर जाएं तो उसमें 6 सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं, और वो ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। उसमें एक तो आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके आधार से लिंक कितने सिम कार्ड चल रहे हैं, और यदि आपने कोई नहीं ले रखा है तो वहीं से डिसेबल कर सकते हैं। यदि आपका फ़ोन चोरी हो जाए
तो आप वहाँ जाके रिपोर्ट कर सकते हैं, तो रिकवर हुआ तो आपको मिल जाएगा। अभी आज सुबह की खबर है करीब 22 लाख फ़ोन मिले हैं, जिसके लिए आई थिंक सिंधिया जी ने ट्वीट किया। और बहुत सारी और है, जैसे आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपके को कोई एनोनिमस मैसेज करके परेशान कर रहा है तो उसमें चक्षु करके क्या तो आप वो वाले नंबर्स भी अपडेट कर सकते हैं तो ब्लॉक हो जाएंगे तो उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। अब ये आपसे बहुत सारी बातें उपनिषद की और सब सुन के हम भी सम्मोहित जैसे हो रहे हैं। तो कि आपने एक जगह कहा है कि क्रिमिनल्स जो होते हैं वो सबसे बड़े इनोवेटर्स होते हैं। आप बहुत अच्छी रिसर्च करके आए। तो आप इनोवेटर हैं कि क्रिमिनल है। देखो, मैं तो क्रिमिनल्स को अपना गुरु समझता हूँ। मैं हमेशा अपना सेशन स्टार्ट करता हूँ कि मैंने जो आज तक जो भी सीखा है वो क्रिमिनल से सीखा है। क्योंकि पहला क्राइम याहू मैसेंजर पे जो किया गया था जुड़ आपको याद है? IIT खड़गपुर में जब लड़कियों के मैसेज पासवर्ड हैक करके, आपका भी किया था क्या? मेरे लिए ही ये सारा प्रपंच किया गया था। अच्छा, प्रपंच यूनिवर्सल क्रिएट किया गया। हाँ, तो वो आपने पूरा मुझे इम्प्रेस करने के लिए। अच्छा तब किया था आपने ये। और उसका नतीजा ये है कि देखिए आपका तो काम हो गया, उनका क्या हुआ जिनके सब मैसेज आपने। क्राइम बुरा नहीं होता सर। हर आदमी भाग पेट से क्रिमिनल पैदा नहीं होता। अरे तो आप हिंदी फिल्मों का डायलॉग बोल रहे हैं, ये दुनिया ने बना दिया मुझे, ये सोसाइटी है जिसने क्राइम पॉजिटिव बताऊं कि वो लोग नए तरीके ढूंढ लेते हैं जो आमतौर पर हमें दिखाई नहीं देते। तो आपने वो छोटा क्राइम जो किया था पर उस छोटे क्राइम से आप बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ने तक पहुंचे कैसे? मतलब ये आपको किसने पिक कर लिया इस तरह से फिर? सर खुराफाती तो थे ही, थोड़ा सा लोग समझते थे कि कुछ ऐसा काम कराना है तो ये कर लेगा। तो जब 2008 में 26/11 हुआ उसके बाद NIA करके एक यूनिट स्टार्ट हुई, उसमें लोकनाथ बेहरा जी आए जो पहले IG थे। जी जी। तो ही रोड टू ऑल IITs कि हमें कुछ एक्सपर्ट्स रिकमेंड कीजिए। तो IIT खड़गपुर से आपका नाम रिकमेंड तो फिर हम मिले जाके तो वहाँ से कहानी शुरू हुई। क्योंकि अभी तो आप देश के एक अकेले ऐसे आदमी हैं जो मतलब कितने लोगों के मददगार बनते हैं, और ये सच में मददगार बनते हैं आप। ये सीरियस नोट एक बड़ा वो लॉन्च कर रहे हैं ना, साइबर दरबार। मैं भी अकेला तो नहीं हूँ, पर मुझे पता है कि जरूरत बहुत नहीं, जरूरत बहुत है। मतलब अकेला इस मायने में कि जिस जो देखिए अप्रोचेबल है। यदि भी सबसे बड़ी ऐसे बात है। 100 लोग भी होंगे तो भी कम है, क्योंकि हिंदुस्तान में आप देख रहे हो कि क्राइम जिस हिसाब से बढ़ रहा है। तो मैंने एक इनिशिएटिव लिया है अभी, हर सैटरडे 3 से 5 साइबर दरबार ऑनलाइन, अच्छा, जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम लेके आइए और हम वहाँ सॉल्व करेंगे। जिसके पैसे चले गए वापस कराना है, सोशल मीडिया पे कोई धमकी दे रहा है, व्हाट्सएप पे कोई धमकी आ रही है, कोई कॉर्पोरेट अटैक आ गया है, कैसा भी हो, क्योंकि बहुत ईमेल आती थी, अब मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। तो उसमें यार सारे सामने होंगे तो हो सकता है इसकी प्रॉब्लम भी यही हो। ये बात तो सही सेम गाइडलाइन उसको भी काम है। है। जब शेयर वाले एक साथ सलाह दे सकते हैं 50 लोगों को, तो फिर तो साइबर में क्यों नहीं दे सकते? और भी कुछ बहुत ही प्राइवेट है तो फिर मैं उसको ऑफिस बुला सकता हूँ। अब आप वो हम दूसरा एक और मतलब सीक्रेट वाला जो एनोनिमिटी के लिए वो हम लॉन्च कर रहे हैं, साइबर सहेली। मतलब अच्छा। जब ये गर्ल्स मतलब हाँ, अगर कोई टीनेज गर्ल्स हैं, विमेन हैं जो ऐसे कहीं फंस जाती हैं जहाँ पर उनकी मॉफ्ड इमेजेस या उनका कोई भी वीडियो जो कहीं रिवेंज के लिए या कैसे भी रिकॉर्ड करके उसको वायरल करने की धमकियाँ मिल रही हैं या ऐसा कुछ, तो उसके लिए एक विमेन विंग मतलब जो साइबर सहेली नाम से उनको तो उसमें ये हेल्प पूरा करेगा। आप अपने पर्सनल लेवल पर कर रहे हैं सब चीज़ों को? टीम है हमारे कई नहीं, टीम तो लोग तभी हैं। आती है आप मैंने देखा है कि आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हो ना तो लोग आ जरूर जाते हैं। मुझे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल के एडिटर्स ने कॉल किया कि आप बिल्कुल। हमसे जो भी सहयोग मिले। तो मैंने ऐसे मतलब हमने तो सोच लगा था कि बहुत प्रॉब्लम होगी, और हर तरह का सहयोग। नहीं, आपको वैसे कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह का काम आप लगातार कर रहे हैं तो लोग तो अपने आप आएंगे, क्योंकि आपने इतना वक्त निकाला, ये तो एक औपचारिक बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि श्रीमती अमित दुबे, आपका पूरा नाम? कुमुद कुमुद। हाँ, वो तो बाहर मैंने पढ़ लिया था। अच्छा। पर इसलिए कह रहा हूँ मैं कि श्रीमती अमित दुबे कहने से मतलब इन्होंने अभी तक कोई फेमिनिज्म का मामला नहीं उठाया। क्या नहीं किया? श्रीमती अमित दुबे क्यों बोल रहे हैं? अच्छा अच्छा, हाँ कुमुद दुबे क्यों नहीं बोल रहे? महिला सशक्तिकरण का हाँ, मुझे पता लगा रहा है मेरा।
नहीं, मैंने कहा ना, मैं हर चीज एक्सेप्ट। आप मुझे कुमुद भी बुला सकते हैं, आप मुझे कुमुद दुबे भी बुला सकते हैं, आप श्री अमित दुबे भी बुला सकते हैं, इनको श्रीमती कुमुद दुबे भी बुला सकते हैं। लेकिन ये इनको आपत्ति है कि नहीं? नहीं, मुझे कई सारे बच्चे होते कई एक्चुअली, हाँ, तो वो क्या होता है कि मैं इतना सोसाइटी में मिंगल नहीं करता तो वो जाज के यही बोलते हैं आप कुमुद के हस्बैंड। लोग ऐसे कहते हैं कुमुद के husband। तो वो कई जगह मैं अमित की पत्नी, कई जगह ये कुमुद के पति। अच्छा, बहुत खूबसूरत दुनिया है। असल में तो हम सब एक ही हैं। और वो सार तो वही है। हाँ, और बिटिया बिटिया अद्विका भी स्कूल गई हुई है। हाँ, तो उसको भी आप चाहे तो अद्विका बोले, चाहे हम दोनों की पुत्री बोले। नहीं, पर वो मुझे पता लगा कि वो भी काफी ज्यादा मोबाइल का अच्छा इस्तेमाल कर लेती हैं। और बहुत छोटी मोटी हैकर तो हो गई है। हो गई। तो कभी आपका है उसकी अभी किताब लिखी है जो अलिन जी पब्लिश कर रहे हैं अभी, अच्छा, राजा धूमकेतु, नन्ही एंड राजा धूमकेतु। मैं आपको उसकी एक कॉपी देती दीजिएगा, हूँ। बिल्कुल हाँ। दीजिएगा। अब चूंकि अब आपको पता, हमें पता चल गया है, इसलिए अब आप आते रहेंगे अब। तो चलिए सर, अब हम आगे लें। आपसे सुमत सर, आपको बहुत बहुत आभार